Hey developers, welcome back to the Spring Boot series Beginner to Job Ready Part 4 of a project. ओके तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर से ही कि आज हम टारगेट करते हैं कि हमारे जितने कंट्रोलर के अंदर एपीआईज बाकी थी सारी कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गेट ऑल की एपीआई में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आ रहे थे। सो एक इश्यू था कि हीप मेमोरी भर सकती है, तो हमने क्या इंप्लीमेंट किया था, पेजिनेशन। तो हमने दो टाइप के पेजिनेशन देखे थे, कस्टम वाला और पेजेबल क्लास वाला। ओके, सो एक बार फीचर लिस्टिंग देख लेते हैं कि क्या बचा है इसके अंदर। हमने जो नोट किया था उसके अंदर हमने इंसर्ट खत्म किया है, मीन्स ऐड न्यू रिकॉर्ड। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट भी हो गया है और पेजिनेशन भी हो गया है। ओके, शॉर्टिंग बाकी है तो मैं इसे रहने देता हूँ, तो पेजिनेशन के अंदर ही हम शॉर्टिंग को कर लेंगे, बट अभी उस पर टाइम स्पेंड नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पेंडिंग एपीआईज पे। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा लंबा ना चले। ओके, सो नेक्स्ट हम पिक कर रहे हैं ये गेट अ सिंगल स्टूडेंट, मीन्स स्टूडेंट को उसकी आईडी के बेसिस पे उसे फैच करना। तो मैं एक गेट की एपीआई बनाऊंगा क्योंकि अगेन रिकॉर्ड फैच करना है तो गेट ही आएगा। तो स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी। ओके, और रिटर्न करेंगे स्टूडेंट का डीटीओ और स्टूडेंट गेट स्टूडेंट बाय आईडी मेरी मेथड का नाम है। और आर्ग्यूमेंट में मैंने पाथ वेरिएबल यूज किया है कि आईडी बाहर से आएगी और यहाँ इस वेरिएबल में सेट होगी। अब मैं जाता हूँ सर्विस क्लास के पास, सर्विस क्लास में जाके मैं हमारी मेथड बना देता हूँ गेट बाय आईडी वाली, पब्लिक स्टूडेंट डीटीओ गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और आर्ग्यूमेंट में स्टूडेंट की आईडी आएगी। ओके, और अब मेरे पास आईडी है मीन्स प्राइमरी की, जो हमने माइस्क्यूल में जो सेव किया था कि यूयू आईडी जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये वाली आईडी आएगी कि बाहर से जो हमारा फ्रंट एंड का क्लाइंट होगा वो हमें ये आईडी यूआरएल में पास करेगा और इसके बेसिस पे हमें फैच करना है। ये वाली फील्ड क्या है, हमारी प्राइमरी की है। हमने स्टार्टिंग में जब बेसिक भी देखा था उस टाइम पे भी हमने देखा था कि जेपीए क्या करता है, जो प्राइमरी की है उसके लिए बाय डिफॉल्ट एक क्वेरी बना के रखी हुई है हमारे पास, ऑटो जनरेट की हुई फाइंड बाय आईडी, जो क्या रिटर्न करती है, ऑप्शनल रिटर्न करती है। ओके, जेनेरिक्स में मतलब हमारा एंटिटी आएगा, ऑप्शनल रिटर्न करती है। तो मैं डायरेक्टली उसी को कॉल कर देता हूँ, ऑप्शनल क्या आएगा रिटर्न, जेनेरिक्स में स्टूडेंट की एंटिटी आएगी, स्टूडेंट इज इक्वल्स टू। अब हम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट रेपो तो यूज नहीं कर रहे, तो हम यूज कर रहे डाउ। तो हम यूज करेंगे स्टूडेंट डाउ डॉट फाइंड बाय आईडी। ओके, तो फाइंड बाय आईडी के अंदर मैं पास करूंगा स्टूडेंट की आईडी, और ये फाइंड बाय आईडी मुझे एरर दे रही कि हमें एक्सपेक्टेड क्या है, ऑप्शनल, बट आपको मिल क्या रहा है, स्टूडेंट। इसका रीजन भी यही है कि हमने क्या किया था कि जब हमने हमारा जो ये डाउ बनाया था, जो जेनेरिक डाउ था कि जो कर्ड से इंप्लीमेंट हो रहा था, जो एंटिटी पास करूंगा उसके अकॉर्डिंग रेपो पे क्वेरी करेगा। तो मैंने फाइंड बाय आईडी को क्लियर कर दिया था कि भाई डेटा फैच करो, ऑप्शनल में से फैच करो, लाइक कि डेटा आया मेरे पास से डीबी में से, अगर रिकॉर्ड है तो सीधा रिकॉर्ड पीछे भेज दो, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो और एल्स के अंदर क्या भेजो, नल। मीन्स के रिकॉर्ड फाउंड देन सेंड द डेटा, इफ नॉट फाउंड देन सेंड द नल। तो इस केस में पीछे ऑप्शनल नहीं आएगा हमारे पास, तो हमारे पास सीधा ऑब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट का। तो अब मेरे पास दो कंडीशन है, एक इफ रिकॉर्ड फाउंड एंड इफ नॉट, कि अगर मिला है तो भी और नहीं मिला, दोनों सिनारियो मुझे हैंडल करने। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ स्टूडेंट डबल इक्वल्स टू नल, अगर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, नल है, मीन्स रिकॉर्ड नहीं मिला है मुझे टीबी में, उस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ से सीधा रिटर्न कर देना है एक अभी डीटीओ तो मैं भेज नहीं सकता क्योंकि ब्लैंक रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ से नल भेज देता हूँ। और इसी के साथ हमारी एक नई प्रॉब्लम भी यहाँ पर खड़ी हो गई, जो अभी डिस्कस करते हैं हम, बट इस मेथड को पहले कंप्लीट करते हैं। और अगर मुझे रिकॉर्ड मिल जाता है तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, डीटीओ बना के भेज दूंगा। और डीटीओ के लिए हमने देखा था कि स्टूडेंट डीटीओ की जो क्लास है उसके अंदर हमने एक स्टैटिक मेथड बनाई थी टू डीटीओ के नाम की, जिसको हम एंटिटी पास करते हैं और इस एंटिटी को वो डीटीओ में कन्वर्ट करता है यूजिंग द बिल्डर, और वो रिटर्न कर देगा यहाँ से सर्विस क्लास उसे रिटर्न करेगी जहां इसका ये मेथड कॉल हुई होगी वहां पे। ओके, तो मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ, कंट्रोलर पे जाके मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, और आईडी में पास कर देता हूँ यहाँ पे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हम कर दें रिटर्न। एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन पे आ जाते हैं, हम हमारी एपीआई टेस्ट कर लेते हैं एक बार। गेट ऑल तो डन था हमारा।
ओके, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ऐसे मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में ऐसे सेव कर देता हूँ मैं कि मेरे लिए नेविगेट करना अच्छा इजी हो। लोकल होस्ट स्टूडेंट स्लैश, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी। अब आईडी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं सिंपल वे कि मैं गेट ऑल यूज करता हूँ अभी। ओके, बट सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होगा कि जब पूरा फ्लो बनता है तो उसके इसके अंदर ये आईडी कहाँ से आती है, जब यूजर लॉग इन करेगा तो लॉग इन के बाद ये आईडी उसके लोकल स्टोरेज के अंदर आके स्टोर हो जाती है। उसके बाद से वहां से आईडी फैच होती है, या तो JWT टोकन, जब स्प्रिंग सिक्योरिटी हम सीखेंगे उस टाइम पे समझेंगे कि ये वाली आईडी हम JWT के अंदर क्लेम्स में हाइड करते हैं। ओके, मैं हिट करता हूँ, देयर वी गो कि मैंने जैसे ये वाली आईडी पास करी तो उस आईडी का स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे मिल गया। अब मैं पीछे की आईडी थोड़ी बहुत चेंज कर देता हूँ कि नेगेटिव सिनारियो देख ले। नेगेटिव सिनारियो में क्या हुआ कि एपीआई तो कॉल हो गई, सक्सेस भी हो गई, यहाँ पे रिटर्न क्या है, नल। अब देखने पे एक बार हमने लिखी है तो हमें पता है कि नल क्यों आया, बट अगर कोई समझो कि नया डेव है, उसको हमने ये एपीआई दी, उसको नल रिटर्न आया, तो उसे क्या पता चलेगा एपीआई सक्सेस हुई है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। उसे तो यही लगेगा कि भाई कोड में कोई मिस्टेक है। करेक्ट, तो उससे बेटर है कि इसको रिस्पॉन्स को बेटर हम हैंडल कर सकते हैं कि नहीं रिकॉर्ड आया तो मैं उसको कहूँ कि भाई यूजर नॉट फाउंड। बट इस केस में ऐसा है कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का डीटीओ। ओके, तो कुछ भी करूं मुझे या तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो अगेन डमी रिकॉर्ड सारे डालने पड़ेंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग भेजना है मुझे, तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। करेक्ट, बट ये जाएगा नहीं क्योंकि रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, स्ट्रिंग, और मैं एक्सेप्ट क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का डीटीओ का क्लास। करेक्ट, तो ये भी काम नहीं करेगा। सो यही एक इश्यू था जिसके बारे में बात कर रहा था कि जैसे मुझे नल मिला तो अब मुझे सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजनी है, और अगर सक्सेस हुआ तो पूरी क्लास भेजनी है। तो आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या रिटर्न कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को। तो चलो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ, तो मेरा इश्यू तो सॉर्टेड है, ठीक है कि मुझे रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। बट एक बार ऐसा बताओ कि जो चीज एक्चुअल क्लास में यूज कर रहा हूँ उसी का नाम मैं यूज नहीं कर रहा हूँ रिटर्न के लिए, सीधा एक हाइपर सिनारियो लाइक हाइपोथेटिकली ऐसा कह रहा हूँ कि मैं एक सुपर क्लास भेज रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं हुआ। ओके, तो बेटर है कि ऑलवेज जो क्लास रिटर्न हो रही है मीन्स जो डीटीओ रिटर्न हो रहा है वही होना चाहिए उस मेथड के अंदर। तो उसके लिए नॉर्मली इंडस्ट्री क्या यूज करती है, इंडस्ट्री एक सिग्नेचर क्लास यूज करती है रिस्पॉन्स की। सिग्नेचर क्लास मतलब एरर आए या डेट आए, कुछ भी रिस्पॉन्स आवे इस एपीआई का, उसका फिक्स स्ट्रक्चर होगा कि उसकी कीज फिक्स होगी, उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। कि अगर स्टूडेंट की एरे लिस्ट आ रही है तो वो डेटा तो कुछ अलग दिखाई देगा, बट कीज तो सारी फिक्स ही होगी उसकी। तो समझते कि कैसे कर सकते इस चीज को। ओके, तो उस सिग्नेचर को इस तरह से समझते कि मेरा कोई भी रिस्पॉन्स जावे यहाँ से, मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे हैश मैप भेजा है, यहाँ पे मैंने डीटीओ भेजा है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे। तो उससे बेटर है कि मैं एक रिस्पॉन्स का प्रॉपर मॉडल बनाऊं और वही फॉर्मेट कॉपी हो। बट उस रिस्पॉन्स मॉडल इतना जेनेरिक होना चाहिए कि अगर उसमें एरर भी आ रही है तो भी मैं डेटा सेंड कर सकता हूँ, मीन्स उसके अंदर अपेंड कर सकता हूँ एरर को और भेज सकता हूँ। ओके, तो मैं डीटीओ के पास आता हूँ, और डीटीओ की जगह पे मेनली इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि इसका एक रिस्पॉन्स का एक डिफरेंट मॉडल क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर गेटर सेटर्स। बट अभी के लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं डीटीओ के पास आता हूँ, डीटीओ के पास जाके एक क्लास बना देता हूँ कि रिस्पॉन्स मॉडल नाम की एक क्लास बना देता हूँ कि ये क्लास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि मेरी एपीआईज, जितनी भी एपीआईज है उनका जो रिस्पॉन्स होगा यही मॉडल करेगा। ओके, मीन्स यहाँ यही रिस्पॉन्स चाहेगा मेरा। क्लियर, तो एनोटेट डेटा लिख लिया मैंने लॉम्बॉक का यूज करके कि गेटर सेटर टू स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ बन जाए। ओके, तो मुझे क्या क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे सबसे पहले चाहिए कि जो हमारी एपीआई का स्टेटस है कि मतलब जो पोस्टमैन के अंदर आ रहा था यहाँ पे 200 वगैरह, तो नॉर्मली क्या है कि सारी एपीआई सक्सेस होगी, मतलब ऑलवेज उसका रिस्पॉन्स 200 आएगा अनटिल एंड अनलेस अगर कोड में कोई एरर नहीं आती, लाइक इंटरनल सर्वर एरर वगैरह वो सब। बट अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम इंसर्ट स्टूडेंट की एपीआई पे जाते हैं, मैं सेम नाम का दूसरा यूजर इंसर्ट करता हूं, अभी तो हो रहा है क्योंकि हमने वैलिडेशन नहीं किया हुआ है, अब हम वैलिडेशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एपीआई तो सक्सेस आएगी बट जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर मैं उस एरर को कोट करूंगा कि भाई नहीं,
duplicate record found की error के already this email IDs exist like that. Okay. So सबसे पहले मुझे इसके अंदर चाहिए मेरा HTTP का स्टेटस. कट. कंटिन्यू. सबसे पहले मुझे चाहिए HTTP का स्टेटस. कट. कट. कंटिन्यू. तो हम ले ले HTTP. कट. 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 कंटिन्यू. ओके. HTTP स्टेटस लिया मीन्स HTTP स्टेटस के अंदर क्या क्या आ सकता है. अ, कि ओके है मीन्स सक्सेस है, इंटरनल सर्वर एरर आई है, या तो फिर नॉट फाउंड है. इस तरह के सारे स्टेटस आ जाएंगे. तो अगर चेक करना हो तो ये रहे सारे के सारे HTTP के स्टेटस जो API के रिस्पॉन्स में हो सकते हैं. ओके. कि प्रोसेसिंग मतलब असिंक के अंदर जब हम यूज करेंगे उस पॉइंट पे जब API सक्सेस होती है तो स्टेटस ओके आता है. अगर नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया तो हम यूज करते हैं 201 क्रिएटेड. ओके. कोई फाइल अगर मैंने अपलोड करी है या तो कुछ मीन्स वैलिडेट करने के लिए डाला हुआ है तो मैं डालता हूँ उसको एक्सेप्टेड कि मीन्स बैकएंड में उसे एक्सेप्ट कर लिया है. ओके. देन सेकंड मुझे चाहिए स्टेटस का कोड के मीन्स 200 है कि 201 है. ये किस लिए कि फ्रंट एंड अगर स्टेटस चेक कर रहा है या तो फिर उस कोड के बेसिस पे दोनों में से जो उसे यूज करना है वो दोनों में से कोई भी एक यूज करके उसका फ्रंट एंड मैनेज करेगा. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि मैंने कोई फॉर्म सबमिट करा. ओके. और स्टेटस ओके आया तो वो फ्रंट एंड क्या समझेगा कि चलो ये रिस्पॉन्स में अगर स्टेटस ओके आया मीन्स API सक्सेस हो गई है, डेटा हो गया सेंड. ओके. पोस्ट API तो 201 आया, क्रिएटेड मीन्स के डेटा इंसर्ट हो गया है, पुट की है तो ओके आया मीन्स के डेटा अपडेट हो गए. बट इन केस इट इज नॉट 200 और नॉट 201 फॉर द पोस्ट के 500 आई है मीन्स इंटरनल सर्वर, तो वो वहां से पिक करेगा कि भाई या तो कोड पिक करेगा या तो उसमें से वो फ्रंट एंड डिसाइड करेगा कि चलो यहाँ पे एरर आई है तो एरर का मैसेज डिस्प्ले कराओ कि समथिंग वेंट रॉन्ग. या तो फिर अगर हमने प्रॉपर एरर मैसेज भेजा है कि डुप्लीकेट ईमेल आईडी फाउंड या डुप्लीकेट यूजर नेम फाउंड तो वो वाला एरर फ्रंट एंड पॉप करेगा यूजर को कि भाई ये इश्यू है. क्लियर. सो मुझे यहाँ पे कोड चाहिए तो वो मुझे इंटीजर में मिल जाएगा. तो मैं इसका नाम रखता हूँ स्टेटस का कोड. थर्ड थिंग चाहिए मुझे स्ट्रिंग मैसेज के API का जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके साथ मैं एक मैसेज अपेंड करूंगा. और ये मैसेज अब मेरे किस काम आएगा कि सक्सेस के सॉरी सक्सेस या तो फेल दोनों के मैसेजेस में यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ. करेक्ट. तो ये थोड़ा सा जेनेरिक हो गया कि सक्सेस हुआ तो भी मीन्स सक्सेसफुली क्रिएटेड यूजर और स्टूडेंट गेट इंसर्टेड सक्सेसफुली. और जैसे अभी हमारा जो इश्यू आ रहा था कि स्टूडेंट नहीं मिल रहा था तो मैं इस मैसेज में लिखूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड. और फ्रंट एंड मैसेज की को यूज करके क्या करेगा जो टोस्ट या तो जो पॉपअप डिस्प्ले करते हैं वो नोटिफिकेशन के तो उसके अंदर से ये मैसेज जो बैकएंड भेज रहा है वो चाहे तो वो डिस्प्ले करा सकता है. ओके. थर्ड सॉरी फोर्थ थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे उसने सजेस्ट किया बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस ऑन दिस कि मैं यूज करता हूँ ऑब्जेक्ट डेटा. डेटा इज लाइक माई दैट फील्ड के ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ भी आ सकता है. कुछ भी मीन्स एक क्लास आ सकती है, एक एरे आ सकता है. ओके. तो जो भी चाहूं मैं इस डेटा के अंदर स्टोर कर सकता हूँ. क्लियर. नाउ तो इस मॉडल के अंदर जैसे हमने ये क्लास तो बना दी. अब इस क्लास के अंदर इनिशिएट करने के लिए हम दो तीन वे ये है इसके अंदर जो हम यूज कर सकते हैं. सबसे पहला ऑल आर कंस्ट्रक्टर में बना दूं. तो जब भी मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए तो सारे आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा. इसके बेसिस पे मुझे ये अपना ऑब्जेक्ट देगा और मैं उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे रिस्पॉन्स भेज दूंगा. ओके. तो हम सीधा सीधा वो ऑल आर कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम. मैसेज दिस डॉट डेटा और ये सारी इंफॉर्मेशन सेट कर दी. और एक दूसरा वे कौन सा है लॉम्बॉक यूज करो और सीधा ऊपर लिखो ऑल आर कंस्ट्रक्टर. तो इससे क्या होगा सारी फील्ड्स का एक हिडन जो कहते हैं ना कि हिडन कंस्ट्रक्टर बन गया कि जैसा भी हमने मैन्युअली लिखा वो कंस्ट्रक्टर इसने बना दिया. ओके. तो मैं आता हूँ कंट्रोलर लेयर के पास और ऑलवेज रिक्वेस्ट इतना याद रखो कि
नॉर्मली मिस्टेक्स करते कि लाइक प्रैक्टिसिंग के अंदर ऐसे कोई गलत नहीं है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने रिस्पॉन्स को सर्विस पे भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पे। ओके, तो चलो यहाँ पे बट प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ऑलवेज रिस्पॉन्स कहाँ प्रिपेयर होगा, कंट्रोलर पे, कि कौन है रिस्पॉन्सिबल बाहर से डेटा लाना और बाहर वाले क्लाइंट को डेटा प्रिपेयर करके भेजना, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोलर। सर्विस लेयर, डाउ लेयर्स आर दी हेल्पिंग कंडीशंस के जो हमारा बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस को बाइफरकेट करते हैं कि डेटाबेस का काम डाउ पे होगा, बिजनेस लॉजिक सर्विस लेयर पे होंगे, बट बाहर से जो डेटा आ रहा है और बाहर जो डेटा भेजना है वो कंट्रोलर पे ही क्रिएट होता है। ओके, सो ट्राई करते हैं यहाँ पे उसको सेंड करने की, देन आफ्टर हम उसे कंट्रोलर पे लेके जाते हैं। सो हम भेजते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल को, और अब रिस्पॉन्स मॉडल मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल डू एनोनोमस ऑब्जेक्ट की तरह कि मैं एक न्यू रिस्पॉन्स मॉडल क्रिएट करूंगा। मुझे सबसे पहले स्टेटस भेजना है, तो मैं भेजूंगा HTTP स्टेटस डॉट, नहीं मिला है तो कौन सा स्टेटस आएगा, नॉट फाउंड। ओके, और अब उसकी मुझे वैल्यू भी चाहिए, राइट। हियर कम्स कि हमेशा मुझे बार बार ये सब टाइप करना पड़ेगा। तो जो दूसरा तरीका है कि इसको कैसे कर सकते हैं, सो विल सी दिस आफ्टर, कि एक बार पहले प्रॉब्लम तो फेस करो डायरेक्टली। यही सबसे गलत प्रैक्टिस है नॉर्मल स्टूडेंट्स की, या तो जो सीख रहे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि पहले से कोई वीडियो देखा हो या तो GPT ने सजेस्ट किया, तो सबसे पहले जो एडवांस मतलब स्टार्टिंग में ही सबसे एडवांस सोल्यूशन के आ जाते हैं कि लाइक ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर बैठा है ना, तो वो मतलब इतना एक्सपीरियंस वाला है, तो उसने तो जीपीटी अभी देखा है, राइट। तो उसे पता है कि इस लेवल पे जाने के लिए टाइम लगता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, जब तक इंसान गलती नहीं करता तब तक कोई एडवांस चीज नहीं सीखता। तो पहले आप एक बार मिस्टेक तो करो, कि एक बार प्रॉब्लम फेस करो, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढो, कि जैसे हमने फेस किया ना कि मैंने एक चीज को 2 बार लिखा, अब वैल्यू, तो अब मैं इसका क्या जुगाड़ लगा सकता हूँ। तो देन आफ्टर फाइंड द सोल्यूशन। ओके, तो अभी तो लिख देते, देन आफ्टर वी फिक्स दिस। और थर्ड फील्ड कौन सी थी मेरी, यहां से मुझे भेजना है मैसेज, तो मैं लिख देता हूँ यूजर नॉट फाउंड। ओके, और लास्ट थिंग थी मेरी कौन सी, डेटा। और जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो डेटा में क्या जाएगा, नल, सेट है। ओके, अब ये वाला जब रिस्पॉन्स मुझे भेजना है, तो यहाँ पे मैं सक्सेस सिनारियो का, तो मैं अगेन लिखूंगा न्यू रिस्पॉन्स मॉडल HTTP स्टेटस डॉट, सॉरी, ओके, और HTTP स्टेटस डॉट ओके डॉट वैल्यू मीन्स 200। अब मैसेज में क्या जाएगा, स्टूडेंट फाउंड। ओके, सिंपल मैसेज रखते हैं स्टूडेंट फाउंड। एंड लास्ट में जो मुझे भेजना है यहाँ पे, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट भेजना है डेटा। डेटा के अंदर हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट है मीन सुपर क्लास है, कुछ भी जा सकता है, यहाँ पे लिस्ट हो या तो कोई भी क्लास हो। तो हमने यहाँ से उसे भेज दिया कि DTO में कन्वर्ट करो और भेज दो। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो अब मेरे पास एग्जेप्शन आए या एरर आए या कुछ भी आए, मेरा जो रिस्पॉन्स मॉडल है इतना जेनेरिक है कि मैं उसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ विथ माय स्टेटस कोड एंड द स्टेटस ऑफ द API। ओके, नाउ लेट्स हिट दिस। सर्वर रिस्टार्ट हो गया, पोस्टमैन पे जंप करते हैं। आईडी के पास आए, रिकॉर्ड मैंने फैच किया। अब मेरे रिकॉर्ड जो मेरा आया उसका सिग्नेचर क्या है, स्टेटस ओके, स्टेटस का कोड 200, मैसेज स्टूडेंट फाउंड, और डेटा के अंदर मुझे रिकॉर्ड मिला। अब मैं पीछे की कोई चीज चेंज कर देता हूँ और मैं API कॉल करता हूँ। ओके, तो अब डेटा तो नल आया, लेकिन मेरी सिग्नेचर क्या रही, सेम, कि स्टेटस भी है, स्टेटस कोड भी है, मैसेज भी है और डेटा भी नल है। तो अब फ्रंट एंड के लिए भी क्या बेस्ट हो गया कि फ्रंट एंड सीधा जब भी API कॉल करेगा, लाइक अगर रिएक्ट यूज कर रहे हो, एक्सियोस यूज कर रहे हो, तो आप क्वेरी करोगे, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में सीधा जाके मैं चेक करूंगा कि रिस्पॉन्स में से फैच करेंगे स्टेटस कोड, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 200 और 201, तो देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, तो क्या करेगा, मैसेज को उठाएगा, टोस्ट में दिखा देगा कि भाई मैसेज में क्या एरर दिखी हुई है कि यूजर नॉट फाउंड, डन। बट अगर आपकी रिस्पॉन्स की सिग्नेचर ही फिक्स नहीं होगी, तो फ्रंट एंड को कितनी कंडीशन, हर API के लिए एक डिफरेंट, जैसे अभी हमारे केस के अंदर गेट ऑल है, राइट। तो गेट ऑल की स्टाइल देखो कि इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज रिजल्ट लिखा हुआ है। अब जब हम इंसर्ट के सिंगल, जब हम नॉर्मली ये जब नहीं किया था तब क्या आ रहा था, सीधा जेसन आ रहा था, जेसन के अंदर अलग अलग सी। तो हर अभी तो 3 API है तो ठीक है, बट जब एप्लीकेशन बनेगी 100 150 APIs बन जाएगी जब आपके सिस्टम की,
तो फ्रंट एंड कितना इफ कंडीशन के अंदर पास हुआ होगा कि हर एपीआई के लिए एक डिफरेंट टाइप से आपने हैंडल किया होगा। क्लियर? सो यूज द सिग्नेचर ऑफ अ रिस्पॉन्स, लाइक जरूरी नहीं कि मैंने जो यूज करी है, बट दिस इज द बिगिनर फ्रेंडली। आप इससे भी एडवांस जा सकते हो, जैसे कि इज एरर बुलियन की तरह यूज कर सकते हो, एरर का लॉग दिखा सकते हो। ओके, सो दैट थिंग इज देयर कि आपके हाथ में कि आपको कैसी सिग्नेचर क्रिएट करनी है। एंड जस्ट मैंने यूज करी है बिगिनर फ्रेंडली के लिए कि स्टेटस कोड का कोड हो, मैसेज और डेटा हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और उससे पहले ऐसा करते हैं कि हमारी ये जो बाकी की दो एपीआई है उनको फिक्स कर देते हैं, कि उनका भी रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स मॉडल बना देते हैं। सो लेट्स क्लीन और कंट्रोलर, लाइक यहाँ पे भी मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स मॉडल, और इसकी सर्विस की मेथड का भी रिटर्न टाइप क्या होगा, रिस्पॉन्स मॉडल। ओके, तो भी मुझे हर जगह एग्जेप्शन भी हैंडल करने पड़ेंगे और इतना लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इससे बेटर एक काम कर सकते हैं, हमें एक दूसरा शॉर्टकट लगाते हैं कि मैं ऑल आर कंस्ट्रक्टर नहीं लगाता हूँ, उसकी जगह यूज करता हूँ मैं पब्लिक, यही। ओके, बट कंस्ट्रक्टर में स्टेटस का कोड नहीं मांगूंगा। ओके, सो दिस डॉट स्टेटस, दिस डॉट मैसेज, दिस डॉट डेटा। और स्टेटस का कोड कैसे मिलेगा कि हम एक ही चीज रिपीट कर रहे थे कि http स्टेटस डॉट ओके डॉट वैल्यू, तो बस वो चीज यहाँ पे कर देते, स्टेटस कोड इज इक्वल्स टू स्टेटस डॉट दिस डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू। डन। सॉरी, तो अब हमारा वाला कंस्ट्रक्टर हट गया, तो मुझे वैल्यूज भेजनी नहीं है, हटा देता हूँ मैं इन्हें। ठीक है, और अब जितनी बार भी ये रिस्पॉन्स जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि हर बार हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रिस्पॉन्स मॉडल का, और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो क्या हम इसका कोई अच्छा सा ऑप्शन ला सकते हैं कि इसका कोई रिप्लेसमेंट कोर जावा का कॉन्सेप्ट यूज करके कि बार बार नया नया ऑब्जेक्ट बने, हम रीयूजेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? ओके, कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं? तो चलो मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं कि हर बार मुझे नया एक एनाटोमस ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, एक ही ऑब्जेक्ट हो जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर रीयूज होता हो। ओके, लेट्स सी। तुम इस क्लास में आ जाओ। क्या कर सकते हैं कि अपन एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। ओके, पब्लिक स्टैटिक रिस्पॉन्स मॉडल डॉट बिल्ड की जगह पे मैं बनाता हूँ सक्सेस। ओके, और सक्सेस में मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं करूँ यूज करूंगा मैसेज और डेटा। अब समझ ही गए हो कि क्या कर रहे हैं हम। मैं दूसरी एक मेथड बनाता हूँ। हाँ, इसके अंदर ऐसा है कि थोड़ा सा काम, मतलब मेथड बार बार बनानी, सारी मेथड्स पॉसिबल मेथड्स बनानी, बट क्या फायदा होगा रीयूजेबिलिटी के। अब जब भी मुझे स्टेटस ओके पास करना है, लाइक कि सक्सेस हो गया यहाँ पे, तो ये मुझे कुछ बनाना नहीं। मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरे पास अभी मैंने जो स्टैटिक मेथड देखी ना, तो स्टैटिक मेथड में कॉल करूंगा रिस्पॉन्स मॉडल से कि भाई सक्सेस का रिस्पॉन्स बनाओ, और क्या भेजो, सिर्फ मैसेज भेजो कि हाँ स्टूडेंट फाउंड, एक सक्सेस का मैसेज जो मेरे था वो, और मुझे जो रिस्पॉन्स भेजना जो डेटा के अंदर रिस्पॉन्स जाएगा वो वाला। दैट्स इट। कितना शॉर्ट हो गया ये। सो अपने कोर जावा का यूज किया करो, मीन्स परफेक्ट जो कह रहे हैं कोर लॉजिक, जो बिजनेस लॉजिक हो कोर जावा से ही आएगा। एडवांस जावा तो क्या है कि हेल्प करता है उसे कि इस तरह से बेटर हो सकता है, बट जो कोर जावा के कॉन्सेप्ट थे, स्टैटिक मेथड्स, मेथड ओवरलोडिंग, यही सारे आगे भी यूज होते ही है। ओके, बट अब इस रिस्पॉन्स मॉडल की जो क्लास का है उसका इम्प्लीमेंटेशन बना देते हैं। सो इसे इम्प्लीमेंटेशन में सीधा सा हम कर देंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स मॉडल स्टेटस ओके, और ये यही कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, ऊपर का वैल्यू सेट करेगा, जो मैसेज मैंने भेजा है वो वाला मैसेज सेट हो जाएगा, और उसके हिसाब से ये रिटर्न हो जाएगी। ओके, क्या एरर देगी? कुछ मिस किया क्या मैंने? पब्लिक रिस्पॉन्स मॉडल स्टैटिक सक्सेस इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओह सॉरी, माय बैड। नीचे वाली मेथड का नाम भी सक्सेस में, वही कंफ्यूज हो गया। सो सेकंड मेथड का नाम होगा नॉट फाउंड। जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी ऐसे बनाएंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही मेथड बनेगी, मतलब ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शन, जैसे इंटरनल सर्वर एरर, बैड रिक्वेस्ट, वो सारी बनेगी। एक बार सब कवर हो जाएगी उसके बाद तो फिर नहीं बनानी नहीं है, बस मुझे रीयूज ही करना है। सेम, इसका रिस्पॉन्स भी सेम वही रहेगा, नॉट फाउंड का। डन। अब यहाँ पे कौन सा है, नॉट फाउंड वाले है,
तो मुझे नई नया ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस मैं यूज करूंगा रिस्पॉन्स मॉडल डॉट नॉट फाउंड सिंपल ओके डन। और नॉट फाउंड के अंदर भी अगर प्रॉपर सा मैसेज भेजना हो हमें, तो हम भेज सकते हैं इस तरह से कि नॉट स्टूडेंट नॉट फाउंड बाय आईडी। तो इस आईडी से मुझे स्टूडेंट नहीं मिला है। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से मैसेज भेजना है। ओके। और अगर कभी इसकी भी डेप्थ में जाना है कि इस तरह की स्ट्रिंग, अगर जैसे कि नॉर्मली इंडस्ट्री में कोड क्वालिटी के लिए जो टूल यूज होता है वो है मतलब सोना क्यूब। ओके। सोनार क्यूब नाम का एक टूल है जो यूज होता है कोड क्वालिटी के लिए। अगर आप उसको ये वाला कोड दोगे तो सीधा मतलब एग्जेप्शन कैसे निकलता है कि कोड डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डॉट सेटर्स ज्यादा यूज नहीं, मीन्स इररिलेवेंट जो कोड है आपकी कोडिंग को एकदम नीट एंड क्लीन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बना देता है। ओके। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका यूज करो आप बेसिकली, मतलब बेसिक यूज के लिए कि आप जब भी छोटी मोटी एपीआई यूज बनाओ या इसी को प्रैक्टिस कर रहे हो तो सोनार क्यूब को इम्प्लीमेंट करो। वो आपको बताएगा कि आपके कोड में कितनी स्मेल्स है। स्मेल्स मीन्स खराब कोडिंग की स्टाइल कहाँ आपने यूज करी है, और वो चीज को इम्प्रूव करो तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको बाद में कहीं देखने नहीं जाना पड़ेगा कि यार मैं सही अप्रोच यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कि क्या यही बेस्ट वे है। तो सोनार क्यूब ने आपको उतना तो ट्रेन कर ही लिया होगा कि आप ऑलवेज बेस्ट अप्रोच पिक करोगे। तो उसमें सबसे पहला अभी जो स्मेल्स आएंगे, जो कोड की स्मेल्स, स्मेल्स मीन्स बैड प्रैक्टिस। ओके। तो वो ये कहेगा कि आप नॉर्मली स्ट्रिंग पूल यूज कर रहे हो, जैसे मैं प्लस कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग पूल के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, जो कोर जावा में था। तो उससे बेटर है कि आप कुछ और यूज करो, स्ट्रिंग फॉर्मेटर यूज करो, या तो नॉर्मली कभी इस तरह से स्ट्रिंग मत लिखा करो आप उसके बेटर है कि कोई क्लास लो, उस क्लास के अंदर स्टैटिक फाइनल वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल को यूज करो। कि जैसे अगर एक एग्जांपल लेना हो तो मैं एक यहाँ पे पैकेज बनाता हूँ यूटिल नाम का, और उसके अंदर लिखते हैं मैसेज एपीआई मैसेजेस, मैसेज की एक क्लास बना देता हूँ मैं सिंपल। और यहाँ पे होगी पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में होगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, और यहाँ पे हम यूज करेंगे उसकी जगह पे एपीआई मैसेज डॉट स्टूडेंट डॉट फाउंड। तो दिस इज द रिकमेंडेड वे कि आप इस तरह से मैसेजेस को हैंडल करो। तो ये बेस्ट है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे जो सारे मैसेज आएंगे किसके आएंगे, स्टूडेंट सर्विस क्लास में जो मैसेजेस यूज होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। ओके। और इसका एंड ब्लॉक ये रहा। तो अगर जब बहुत सारे मैसेजेस हो जाए तो उसे बाइफरकेट करना इजी हो जाए कि हाँ चलो स्टूडेंट सर्विस क्लास के सारे मैसेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे खत्म होते हैं। तो मैं एक और बना देता हूँ, अब जब यूज कर ही रहे तो फिर पूरा कर लेता हूँ। फाइनल स्ट्रिंग स्टूडेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर फाउंड एंड स्टूडेंट फाउंड। तो फिर हम यहाँ पे भी उसे एपीआई मैसेज डॉट स्टूडेंट फाउंड। ओके। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे जो सेव हो गया है तो मुझे रिस्पॉन्स तो ये देना ही है, मैं कॉपी कर लेता हूँ और रिस्पॉन्स के अंदर भेजेंगे रिस्पॉन्स मॉडल डॉट सक्सेस है। ओके। और सक्सेस मीन्स 200 भेज रहे हैं, यहाँ पे चेक करो हम क्या भेज रहे हैं 200। बट मैंने क्या कहा था कि जब भी हम पोस्ट एपीआई यूज करें और पहली बार कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो वी यूज 201 क्रिएटेड। ओके। तो मैं मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, सक्सेस की जगह पे यहाँ लिखता हूँ क्रिएटेड। ओके। और यहाँ पे यूज होगा क्रिएटेड। डन। सर्विस पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटेड, और मैसेज के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक सॉरी मीन्स एपीआई मैसेज के लिए मैसेज की जो क्लास है वहां जाना पड़ेगा। तब तक मैं डीटीओ को रिटर्न कर देता हूँ, डॉट टू डीटीओ स्टूडेंट। अभी तो क्या है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि एक एक चीज के लिए कितना कुछ लिखना पड़ रहा है। लाइक आपने ऐसा सुना था कि स्प्रिंग बूट बहुत इजी है, सिंपल टू सेटअप है,
बट दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस के एक बार आपको ये पूरा जो कह रहे हैं ना कि प्रिंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ओके। बट एक बार जब ये बन जाएगा, जैसे अभी हम क्या है कि सीखते सीखते सब बना रहे, इसीलिए आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा। बट एक बार ये जब बन गया तो जो स्पेस आएगा ना आपकी एपीआई का, वो जैसे अभी स्टूडेंट कंट्रोलर पे हमने हर एक चीज को सेटअप कर रहे हैं। जब हम इस पे जाएंगे डिपार्टमेंट पे, कोर्सेज पे, तो ये सारी चीज तो करनी नहीं, बस सीधा लिखना ही है, स्टार्ट टू एंड, बस हमें लॉजिक लिखना है, खत्म हो गया हमारा काम। ठीक, स्टूडेंट क्रिएटेड, स्टूडेंट अपडेटेड इसने सजेस्ट किया है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी बना ही देते। तो यहाँ पे गलत भेजा था मैंने, स्टूडेंट फॉर्म, और सॉरी, एपीआई मैसेज डॉट स्टूडेंट क्रिएटेड, डन, ओके। अब ये रही बात गेट ऑल मैसेजेस की। तो अब गेट ऑल मैसेजेस के अंदर भी मैं रिजल्ट जब यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे भेजूंगा रिस्पॉन्स मॉडल डॉट सक्सेस जाएगा यहाँ पे से, और सक्सेस के अंदर मैसेज के अंदर मुझे क्या भेजना है, एपीआई मैसेज डॉट स्टूडेंट फाउंड, एंड स्टूडेंट फाउंड के बाद मुझे पूरा मैप भेजना है। यहाँ पे तो टू टू सब किया हुआ है, तो मुझे जो रिजल्ट का मैप है वही भेजना है। मैं यहाँ पे उसे सेट कर देता हूँ कि रिजल्ट का मैप यहाँ से मैं पास कर दूंगा, ओके। अब रिजल्ट का मैप क्या कह रहा है कि मुझे यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे इसी चीज की एरर के हमने इसका चेंज नहीं किया था रिस्पॉन्स टाइप, तो हम रिस्पॉन्स टाइप चेंज करके अब क्या बना देते, रिस्पॉन्स मॉडल, सेम विल गो फॉर टू द कंट्रोलर, कि ये भी बन जाएगा रिस्पॉन्स मॉडल। एंड ऑलवेज रिमूव अनवांटेड इंपुट्स, जो आपके जरूरत के नहीं है उन्हें रहना भी नहीं चाहिए, ओके। एक बार सर्वर को स्टार्ट करते, अभी भी हमने 3 ही एपीआई बनाई है, बट हमने बहुत कुछ सुधार किया है हमारे कोड के अंदर, कि कोड के अंदर से क्लीन स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, हमारा रिस्पॉन्स का सिग्नेचर चेंज किया, और जो बार बार हम सर्विस लेकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे बेटर हमने उसे क्या किया, उसको एक ही सिंगल क्लास के ऊपर एक मेथड्स बना दी, कि सक्सेस की, क्रिएटेड की, नॉट फाउंड की, ओके। पोस्टमैन पे आते, हमारी सारी एपीआई से एक बार टेस्ट कर लेते कि परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं। चलो यहाँ पे भी सिग्नेचर आ गई, स्टेटस 201 क्रिएटेड, डन है। गेट ऑल पे आते, जब मैं गेट ऑल पे आया, ओके, स्टेटस स्टूडेंट फाउंड, डन है, ओके। इन गेट बाय स्टूडेंट आईडी के अंदर जब कोई डेटा नहीं मिल रहा है तो सिग्नेचर तो सेम ही रह रही है, डेटा नल आ रहा है और स्टेटस कोड, और अगर डेटा मिल जाता है तो सेम सिग्नेचर इन डेटा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अपेंड हो जा रहा है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू द अनदर एपीआई, ओके। चलो गेट बाय स्टूडेंट आईडी भी डन है। और एक और चीज कंट्रोलर में मिस्टेक है, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्लैश एपीआई स्लैश इंसर्ट स्लैश गेट ऑल, तो जब भी हम कंट्रोलर को मैनेज करते हैं, कि जैसे ये स्टूडेंट का कंट्रोलर है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग मतलब जो प्री साइन यूआरएल होगी, कि पहले से जो फिक्स है, तो उसके अंदर उस कंट्रोलर का इनिशिएट होना चाहिए, कि जैसे ये कंट्रोल एपीआई स्लैश स्टूडेंट, ओके, तो उसके बाद स्लैश इंसर्ट स्लैश गेट ऑल, और यहाँ पे ये जरूरत नहीं है तो मैं लिखूंगा स्लैश गेट आईडी। तो ये भी फिक्स हो गया कि सारी एपीआई के अंदर स्लैश स्टूडेंट्स है, तो जब भी मैं सिर्फ एपीआई भी चेक करूंगा पोस्टमैन के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये किसकी एपीआई, अगर यहाँ पे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं रहा तो हमारे अंदर जो था उसे फिक्स कर देते, स्लैश स्टूडेंट, ओके, एपीआई स्लैश स्टूडेंट इंसर्ट, मेथड नॉट अलाउ, हमने कुछ मिस किया है, सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया, सॉरी, ओके, इसीलिए इश्यू आ रहा था कि मैं सर्वर रिस्टार्ट नहीं किया था, परफेक्ट, ओके। तो साथों साथ जब सब फिक्स ही कर रहे तो इसे भी फिक्स कर देते, कि इंसर्ट के टाइम पे जैसा हमने कहा था ना कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहला जो डुप्लीकेशन हमें निकालना है वो हम चेक कर लेते हैं, कि पहले तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पॉसिबल है कि कोई भी केस के अंदर किसी का फर्स्ट नेम मैच कर रहा हो, किसी का लास्ट नेम मैच कर रहा हो, डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो, हाँ। ईमेल और फोन नंबर ऐसी चीजें जो मैच नहीं करनी चाहिए, कि ईमेल हमेशा यूनिक होता है,
डुप्लीकेट ईमेल तो जीमेल भी नहीं बनाने देता, करेक्ट। तो ईमेल और फोन नंबर के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर ईमेल जो यूजर नया भेज रहा है, ओके, वो ईमेल अगर ऑलरेडी डीबी में है तो हम भेजें, उसको रिस्पॉन्स में भेज देंगे कि भाई ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अनदर ईमेल। सेम गोस फॉर फोन नंबर। ओके, स्टूडेंट सर्विस में आ जाते हैं। ये सेव करने से पहले हमें सब कुछ चेक करना है। ओके, तो सब कुछ चेक करने के लिए पहले हम हमारे डाउ के पास आते हैं कि हमारे डाउ के पास ऐसी कोई मेथड है जो चेक कर सकती हो। तो अभी तक तो नहीं है, तो हमें बनानी पड़ेगी पब्लिक। रिटर्न क्या करेगा ये, स्टूडेंट, फाइंड स्टूडेंट बाय ईमेल। ओके, ईमेल हम भेजेंगे, उसके बेसिस पे ये हमें रिटर्न करेगा। ओके, फाइंड स्टूडेंट बाय ईमेल, ये मेथड। वन सेक, स्टूडेंट सर्विस हमारी ये रही, स्टूडेंट का डाउ। ओके, ये हमने मेथड बनाई है, फाइंड स्टूडेंट सर्विस बाय ईमेल। ओके, स्टूडेंट के रेपो, रेपो में जाके हमें ये वाली मेथड बनानी यूजिंग द नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि एक ही कॉलम पे मुझे सर्च करना है, कस्टम क्वेरी की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा कि मुझे रिटर्न करो आप स्टूडेंट, और मेथड का नाम होगा फाइंड बाय ईमेल। ओके, एक ये है। और इसके अंदर कैसी कंडीशन चेक होगी कि मैं यहाँ से स्टूडेंट फाइंड बाय ईमेल से ऑब्जेक्ट गेट करूंगा, वो ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट अगर मिल रहा है मुझे रिटर्न के अंदर, तो रिकॉर्ड है तो हम उसे नया रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करने देंगे। फाइंड बाय ईमेल सर्विस, अरे कभी कभी टैब में इश्यू आ जाता है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय ईमेल, और टीटीओ में जो ईमेल आया था वो वाला ईमेल हम यहाँ पे भेज देंगे। और एनटीटी में भी मुझे अभी कन्वर्ट नहीं करना अनटिल एंड अनलेस, जब तक मेरे सारे रिकॉर्ड्स सक्सेस नहीं है तब तक। मुझे यहाँ रिकॉर्ड मिल गया, और यहाँ पे क्या होगा कि मैंने फाइंड बाय ईमेल किया है, तो अगर मुझे रिकॉर्ड मिलेगा, राइट, अगर तो पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, नल रिटर्न होगा। ओके, जब मैंने फाइंड बाय ईमेल बनाया था तो ये इसी तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शनल नहीं लिया है। तो जेपीए क्या करेगा, इंटरनली मैनेज कर लेगा उस चीज को कि अगर रिकॉर्ड मिला तो भेजेगा, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो नल रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इज एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नहीं भाई, कि अगर नल के नल है मीन्स रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में जाके मुझे एक अदर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि फोन नंबर से भी वेरीफाई करो। ओके, अगर फोन नंबर भी नहीं है तो फिर ये वाला काम करो। तो या तो फिर इंटरनल सब कंडीशन लिखूं मैं, उससे बेटर है कि फिर मैं अपोजिट कंडीशन लिखूं कि अगर नल नहीं है, जैसा उसने सजेस्ट किया था। तो मैं वही कह रहा था जैसे आपको कहते हैं कि एक बार मिस्टेक करो देन आफ्टर उससे सीखो। ओके, कि नल नहीं है मीन्स रिकॉर्ड मिला है मुझे, तो डायरेक्टली मैं आगे एग्जीक्यूट करूं, उससे बेटर है कि मैं यहाँ से सीधा रिटर्न हो जाऊं, कि रिटर्न, और रिटर्न में भेजेंगे हम रिस्पॉन्स मॉडल डॉट, अब नॉट फाउंड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एरर है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा कॉन्फ्लिक्ट और स्टेटस डॉट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स डुप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट में हम भेज देंगे एपीआई मैसेज, और एपीआई मैसेज में बना देते हैं कि स्टैटिक स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ ईमेल। अब
इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं कि विथ ईमेल विथ फोन नंबर ना लिखना हो, तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेटर। कैसे? स्टूडेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, इसके मैसेज को इस तरह से बनाते हैं, स्टूडेंट विथ सेम। अब यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा किया है कि इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता है। ओके, गॉट माई पॉइंट? कुछ भी मतलब कि ईमेल विथ फोन नंबर विथ यूजर नेम, इस तरह से। बस मैंने अभी एक डेलीमीटर रखा है, तो उसे फिक्स करते हैं कि कैसे वो वर्क रिप्लेस होगा। आप सोच रहे हो कि स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस हम यूज करेंगे, तो वो भी कर सकते हो कि आप इस तरह से यहाँ पे कोई डेलीमीटर बना दो कि की, ओके, कि स्टूडेंट विथ सेम ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट, ओके। मैं सर्विस पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता है कि स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस किसे करूंगा मैं? डॉलर की को किसके साथ? अभी मैंने ऊपर क्या चेक किया है, यहाँ पे ईमेल को चेक किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। ओके, और रिटर्न क्या करना है? कुछ भी नहीं, नल, सिंपल। ओके, तो ये हो गया मेरा पहला कंडीशन चेक कि अगर सेम ईमेल के साथ अगर यूजर अवेलेबल है, ऑलरेडी है, तो अकाउंट नहीं बनाने देगा और प्रॉपर एरर मैसेज भी आ जाएगा। सेम आई विल चेक फॉर फोन नंबर। ओके, तो हमारी की फोन नंबर ही है ना? हाँ, यही है फोन नंबर। ओके, तो बिकॉज नेमिंग कन्वेंशन में जेपीक्यूएल जनरेट होती है, तो जो फील्ड का नाम होगा वही नाम होना चाहिए वहां पर। फाइंड बाय फोन नंबर। ओके, और सेम वे मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, बट कीज बदल दूंगा। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ओके, विद फाइंड बाय फोन नंबर, और यहाँ पे गेट करेंगे हम फोन नंबर, और की को रिप्लेस करेंगे किससे? फोन नंबर से। क्लियर? और अभी मैंने नया ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ईमेल से मिल गया वो, ओके, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, अगर नहीं मिला तो वही ऑब्जेक्ट मैं रीयूज कर रहा हूँ। ओके, उसको रीयूज करके मैं फोन नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ कि अगर फोन नंबर के लिए मिल गया तो भी बाहर चले जाओ, अगर नहीं मिला है तो आगे आओ और नया डीटीओ बनाओ। मतलब जब जरूरत नहीं थी, जब ये डीटीओ की लाइन पहले से इसीलिए हटाई कि अंटिल अनलेस जब सारे वैलिडेशंस पूरे नहीं होते, तब तक मेरे को डीटीओ बना के कोई फायदा, एंटिटी बना के कोई फायदा नहीं है। कि मैं तो सेव कब करूंगा? जब सारे वैलिडेशन के चेक केस पास हो जाते हैं मेरे। क्लियर? तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते। पोस्टमैन के पास आ जाते हैं। अब जो हम कंटिन्यूसली बार बार हिट कर रहे थे, test.gmail.com, तो एक बार हिट करते हैं इसको। ओके, इसने कहा है कि इंटरनल सर्वर एरर, तो देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। क्वेरी डिड नॉट रिटर्न अ यूनिक रिजल्ट, इट रिटर्न्स अ 6 वेर रिटर्न। तो जो हमने ये क्वेरी बनाई कि फाइंड बाय ईमेल वाली, ओके, तो फाइंड बाय ईमेल वाली क्या है कि सिंगल रिकॉर्ड नहीं भेज रही, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डीबी में हमने पहले से उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था। करेक्ट? हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट किया था? बाद में, पहले हमने तो काफी सारे सेम रिकॉर्ड्स के साथ सेव कर दिए, जैसे माई में आप चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट.जीमेल काफी के लिए सेव कर दिया हमने, और फोन नंबर भी हमने, क्योंकि हम थोड़ा सा लेजी है कि जिसने हमने कीज नहीं चेंज करी हर बार, तो इसलिए वो एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को मिल रहे उसे, इसलिए वो कह रही कि एक रिकॉर्ड तो मैं नहीं भेजू। बराबर, ये क्वेरी करी कि एक रिकॉर्ड नहीं भेज पाएगी वो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें, और लिस्ट में से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेटा आ गया है। तो उस केस में दूसरा तरीका तो ये कि फ्लश करो, फ्लश करने के बाद देख सकते हैं। तो बेटर है कि आप यूज करो लिस्ट को यहाँ पर, और आप यहाँ पे रिटर्न करोगे लिस्ट
ओके। और ये जितनी जगह पे ये रिकॉर्ड गेट हो रहा है वहां पे भी हमें चाहिए रहेगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। और सीधा नल की जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, स्टूडेंट डॉट इज नॉट एम्प्टी, के खाली नहीं है मतलब रिकॉर्ड है। ओके, इज एम्प्टी, के खाली नहीं है तो ये है। क्लियर है? अब तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। ओके, स्टूडेंट विद द सेम ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो अभी मैं ईमेल बदल देता हूँ, test1 कर देता हूँ। तो अब आएगा फोन नंबर, तो हमारी कीज भी सही से काम कर रही हैं। अभी इस केस के अंदर ऐसा इश्यू है कि मतलब अगेन दिखने में सब कुछ परफेक्ट है, बट मैं डेप्थ ऑफ कोड की बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री के लिए क्या इश्यू है यहाँ पे। इंडस्ट्री के लिए ये इश्यू है कि जैसे कि आपने तो वैलिडेशन करे ईमेल वाले और फोन नंबर वाले, जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आए ना, मैंने वही कहा। पहले अगेन वापस से कह रहा हूँ कि पहले उस चीज को इम्प्लीमेंट करो जो दिमाग में आ रही है। पहले एक छोटी गलती करो, इम्प्लीमेंट गलती करो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। पहले से बेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो कभी दिमाग में रहेगी नहीं। जब इस तरह से कोड करोगे ना, तो वो हमेशा याद रहेगा। जब आप पीछे का नया कहीं किसी और इम्प्लीमेंटेशन पे भी जाओगे ना, तो अगर बाय मिस्टेक आपने ये किया तो आपको फौरन क्लिक होगा कि नहीं भाई, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं वैलिडेशन कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे 6 रिकॉर्ड्स जो डीबी में पड़े थे, जिसकी एरर आई थी अपने को कि 6 रिकॉर्ड पड़े, राइट, फाइंड बाय ईमेल में। तो वो 6 रिकॉर्ड क्या होते हैं, डेटाबेस से फैच होते, फैच होके डीटीओ डाउ के पास आते हैं, और डाउ से जाते हैं सर्विस के पास, और सर्विस में जाके यहाँ पे स्टोर होते हैं। फिर खाली मैं चेक करता हूँ इज एम्प्टी। इसके अलावा मैं इस लिस्ट पे कोई काम कर रहा हूं नहीं। तो चलो 6 है, बाद में एक आएगा या दो, तो अनवांटेड ही है ना। एक आवे क्या आधा आवे, क्या फर्क पड़ रहा है। पर जो चीज मैं यूज नहीं कर रहा तो क्या मतलब है उस चीज का। तो इससे कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है? तो हाँ, डेफिनेटली इससे बेटर सोल्यूशन हो सकता है। जैसे हमने एक बेसिक कर्ड के अंदर अपन देखें तो मैंने एग्जिस्ट की एक बनाई थी कि प्राइमरी की के एग्जिस्ट बाय आईडी, जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो क्या हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे बस मैं पूछूं इससे कि एग्जिस्ट बाय ईमेल है, ट्रू या फॉल्स आवे। तो कितना बेटर रहेगा कि पूरी लिस्ट लानी कि ना लानी मुझे कोई टेंशन ही नहीं। क्लियर? तो अब एग्जिस्ट बाय आईडी की जगह पे अगर मैं काउंट ला दूं या तो कोई और छोटी सी चीज ला दूं कि जो एक इजी टू पॉसिबल हो, मतलब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ना हो, उसे कोई मैनेज ना करना पड़े मुझे, या तो सिंपल कंडीशन हो ट्रू फॉल्स आवे या तो काउंट आवे, तो वो काउंट की क्वेरी भी फास्टर है। तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ उसे। तो हम क्या करते हैं कि इस रेपो पे बुलियन वाली एक क्वेरी बनाते हैं कि एक हो या एक से ज्यादा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ईमेल से कोई रिकॉर्ड है एक या एक से ज्यादा, आई डोंट केयर, बस ट्रू या फॉल्स दे दो मुझे। क्लियर? तो मैं उससे मांगूंगा कि तू मुझे बुलियन दे। ओके, और हम लिखेंगे एग्जिस्ट बाय ईमेल, कि अगर ये जो ईमेल मैं पास कर रहा हूँ उस ईमेल से अगर कोई भी रिकॉर्ड तुझे मिल रहा है तो बस मुझे ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं मिल रहा तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर दो। क्लियर? तो मुझे अभी तो ये दो मेथड्स नहीं चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, तो मैं इनको चेंज करके कर देता हूँ बुलियन। फाइंड की जगह पे हम करेंगे एग्जिस्ट। ओके, और यहाँ पे भी मेथड कॉल होगी एग्जिस्ट बाय ईमेल। सेम वे विल यूज फॉर, जिनकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड है, उन्हें निकाल देते हैं। तो एग्जिस्ट बाय फोन नंबर, और यहाँ पे भी हम चेंज करके कर देंगे फोन नंबर। ओके, और सिंपली यहाँ पे आके हमें चाहिए बुलियन, और बुलियन में बस हम चेक करेंगे ट्रू या फॉल्स। अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के स्टूडेंट एग्जिस्ट, स्टूडेंट एग्जिस्ट, अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है तो मीन्स रिटर्न एरर के भाई ईमेल ऑलरेडी इज देयर। क्लियर? अब कोई अनवांटेड लिस्ट नहीं आएगी यहाँ पे कि कुछ नहीं, सीधा या तो ट्रू या तो फॉल्स। सिंपल। तो ऑप्टिमाइज हो गया कि जब जब तक मुझे उस रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लाके मैं सिर्फ लिस्ट कंपेयर करूं या साइज कंपेयर करूं, दैट इज मीनिंगलेस। ओके,
और हम यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे थे, रिप्लेस, जैसा मैंने कहा था कि अभी तो रिप्लेस से कर दिया था, बट दिस इज अगेन नॉट द बेस्ट वे। तो वी कैन यूज द स्ट्रिंग फॉर्मेटर ओवर हियर। किस तरह से कि ई को डेलीमीटर की जगह पे मैं यूज करूंगा जो हम सी में करते थे, परसेंटेज एस, और यहाँ पे आके लिखेंगे कि भाई तू हो जाओ फॉरवर्ड। ओके, डन। सो नाउ दिस इज परफेक्ट कि ना एक्स्ट्रा कोई मेमोरी हमने यूज करी, जिस एपीआई मतलब जिस क्वेरी की जरूरत थी कि सिर्फ ट्रू फॉल्स की, वही हमने रखी। जो अनवांटेड लिस्ट आ रही थी उसे भी हमने एक्सक्लूड कर दी। तो ईमेल हो गया कि ईमेल ऑलरेडी इज देयर। अब ईमेल बदल देता हूँ तो फोन नंबर इज ऑलरेडी, तो ओके, स्ट्रिंग अपेंडिंग भी सही से काम कर रही है। और अगर सब कुछ चेंज कर देते हैं एक बार के लिए तो रिकॉर्ड इंसर्ट होता है हमारा, हाँ हो जाता है। सो पोस्ट एपीआई इज फाइनली डन। ओके, तो पोस्ट की एपीआई हमारी सक्सेस हो गई। गेट की तो हमारी पेजिनेशन से सक्सेस थी, गेट ऑल वाली। और गेट बाय आईडी भी हमारा सेट हो गया, लाइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमने रिस्पॉन्स का सिग्नेचर वगैरह सब मैनेज कर लिया है, और सेव के टाइम पे हमने वैलिडेशन भी कर लिया है। सो नाउ लेट्स जम्प टू दी अनदर एपीआई जो हमारी होगी अपडेट की। तो अपडेट के लिए हमने कौन सा कहा था, पुट मैपिंग और स्लैश स्टूडेंट है। तो अपडेट करने के लिए मुझे कितनी चीजें लगेगी, सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, कौन सी आईडी मुझे अपडेट करनी, मीन्स कौन सा यूजर। तो मैं भेजूंगा उसको पाथ वेरिएबल के अंदर एज एन आईडी। फिर हम सोचते हैं कि उसके आगे की इंफॉर्मेशन किस में लेनी है। तो ये भाई साहब ने तो ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया कि आप रिक्वेस्ट बॉडी में पूरा एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट का डिटेल लोगे, परफेक्ट। कि जो पोस्ट के लिए मैं यूज कर रहा था वही मैं पुट के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पुट में क्या होगा, चांसेस है कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही हो सिवाय आईडी के, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे फिर अब हमने एपीआई का एंड पॉइंट तो बना लिया कि स्लैश आईडी, पुट आईडी भेजूंगा पाथ वेरिएबल में, और रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मैं भेजूंगा पूरा डिटेल जो मुझे अपडेट करना है। ओके, नाउ थोड़ा सा टाइम बचाते हैं पूरे बिजनेस लॉजिक के लिए। मैं सेव वाली मेथड ही कॉपी करता हूँ और इसको लिख देता हूँ अपडेट द स्टूडेंट डीटीओ, क्योंकि सेम के सेम रहेगा। एंड अगेन चलो कि मैंने पहली बार तो ईमेल को वैलिडेट किया था सेव करते टाइम, बट अपडेट करते टाइम अगेन मुझे वैलिडेट करना है, क्योंकि अगर पॉसिबल है कि स्टूडेंट के डीटीओ में अगर यूजर ने ईमेल चेंज किया है, तो ऐसा कोई बग ना हो कि रजिस्टर के टाइम पे तो डुप्लीकेट ईमेल नहीं दे रहा, बट जब मैं अपडेट कर रहा हूँ उस टाइम पे मैंने कोई चेक ही नहीं लगा। जैसे मैंने ये चेक नहीं लगा तो क्या होगा, रजिस्टर के टाइम पे वो यूनिक ईमेल डाल रहा है, बट जब एक अपनी प्रोफाइल अपडेट करेगा उस टाइम पे अगर कोई ऐसा ईमेल देता है जो ऑलरेडी है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने चेक रखा नहीं था। तो सेम चेक रहेंगे ईमेल और फोन नंबर पे। इंस्टेड ऑफ दैट अब होगा क्या कि यहाँ पे जो मैं टू एंटिटी में कन्वर्ट करके जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता था और उसे मैं सेव करता था, उसकी जगह पे क्या होगा, अभी मैं वेरीफाई करूंगा यहाँ पे इसके अंदर अपडेट के अंदर कि जो बाहर से अभी हम जो आईडी लेके आ रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट आईडी, ये रही कि जो बाहर से आईडी आ रही है उस आईडी के बेसिस पे अब मैं एंटिटी, तो ठीक है चलो कि ये लाइंस को अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, फोकस नहीं करते पे इस पे। सबसे पहले क्या चाहिए कि चलो सारी कंडीशन पास हो गई, ईमेल डुप्लीकेट नहीं है, फोन नंबर डुप्लीकेट नहीं है। तो अब उसके बाद क्या वेरीफाई करना है कि जो आईडी यूजर भेज रहा है ना अपडेट करने के लिए, उसको चेक करो कि ये सही है कि नहीं। पहले या तो पहले करो या बाद में, क्या बेटर लग रहा है कि पहले ही कर देते, ये भी चेक करें उससे पहले आईडी ही चेक कर लेते हैं हम। तो मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मांगता हूँ फाइंड बाय आईडी से, और मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि अगर वो नल है तो स्टूडेंट नॉट फाउंड। नाउ दिस इज द बेस्ट थिंग कि एक बार अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लिया और कुछ मेथड्स लिख ली तो फिर एआई भी बहुत अच्छे से काम करता है। बस मैंने 2 टैब प्रेस किए और मेरी फाइंड बाय आईडी की मेथड भी बन गई, मतलब उसने चेक भी कर लिया कि अगर स्टूडेंट नहीं मिल रहा है तो कहेगा कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, और डेटा भी नल। अगर स्टूडेंट मिला है तो फिर आगे की सारी कंडीशन चेक करेगा कि ईमेल डुप्लीकेट है या नहीं, स्टूडेंट डुप्लीकेट है या नहीं। ओके, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं एंटिटी कैसे बनाऊंगा, कि मैं अगर डीटीओ से एंटिटी बनाता हूं, कि इस सिनारियो को समझो कि अगर मैं डीटीओ से एंटिटी बनाता हूं तो कैसे बनेगी। सब कुछ नए से सेट होगा, उसमें ना प्राइमरी की तो होगी नहीं मेरे पास। क्लियर। तो अब प्राइमरी की अगर नहीं है मेरे पास तो उस केस में ऐसा होगा कि जब ये डाओ के पास जाके सेव होने जाएगा
तो वो क्या समझेगा कि प्राइमरी की वैल्यू क्या है, ब्लैंक। तो हमने प्राइमरी की वैल्यू कब जनरेट करी थी, प्री पर्सिस्ट के अंदर जनरेट करी थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब सेव होने जाएगा तब वो जनरेट होगी और अपेंड होगी। तो जब इस तरह से अगर मैं डायरेक्टली अगर एंटिटी बनाता हूं तो क्या बनाएगा, फ्रेश एंटिटी जिसके अंदर प्राइमरी की नहीं है। तो और सेव के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, अपडेट करने के लिए सेव ही। तो वो ऐसा समझेगा कि ये नया रिकॉर्ड है, चलो इसको सेव कर दो। ओके, मीन्स पोस्ट की तरह वर्क करेगा, नया रो इंसर्ट करेगा वो। बट अगर मैं अपने डीटीओ में क्या देना, सॉरी अपनी एंटिटी में क्या देना चाहता हूँ, कि जो डीटीओ में जो फील्ड्स है मेरी वो सारी एंटिटी में कन्वर्ट तो हो, बट साथ में एक और चीज क्या होनी चाहिए, उसकी प्राइमरी की वैल्यू। ओके, तो मैं नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। जो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड बाय आईडी से गेट किया, तो जो रिकॉर्ड इसके अंदर है उसी के अंदर जाके मैंने क्या किया, डीटीओ सेट किया, कि डीटीओ में सारी चीजें वैल्यूज को सेट करो और उन वैल्यूज को कहाँ लाके रखो, स्टूडेंट के अंदर रिटर्न करो स्टूडेंट की एंटिटी। और वो स्टूडेंट की एंटिटी कहाँ हैंडल हो रही है, यहाँ पे। अब अगेन एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, प्रैक्टिकल नहीं कराओ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर ऐसे एक एक स्टेप दिखाते रहा, कि स्टूडेंट यूजर ने क्या किया है कि हमारा जो डीटीओ है वो तो ऑप्शनल सिनारियो में भी है ना, कि मैं चाहूँ तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना भी भेजो। क्लियर। तो अपडेट के टाइम पे मैं किसी को फोर्स तो कर ही नहीं सकता कि भाई आपको चेंज करना है तो सबके सब चेंज करो, नहीं तो फिर नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो अगर एग्जाम्पल वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ब्लैंक भेजता है, ओके, एफ नेम एंड लास्ट नेम को अगर वो ब्लैंक भेजता है, तो क्या होगा कि जब ये अपडेट होगी तो एंटिटी तो क्या है कि भाई अंजा सब कुछ कॉपी करेगा, एकदम बिल्कुल अंधे की तरह, कि भाई एल नेम उठाओ इसमें से पेस्ट करो इसके अंदर, फर्स्ट नेम उठाओ उठाओ के यहाँ पे रखो। अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक कर देगा और सर्विस के अंदर ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा ब्लैंक के साथ। और जब मैं सेव हिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक रिकॉर्ड हो जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। तो उससे बेटर चीज क्या है कि मैं कंडीशन रखूं कि टू एंटिटी ना यूज करूं, मैं एक और बिल्डर बनाऊं यहाँ पे जो थोड़ा सा बेटर हो इससे। और वो क्या करता हो कि अपडेट के लिए चेक करे कि जो भी वैल्यूज मैं चेक कर रहा हूं, टू अपडेट एंटिटी। ओके, और साथ में मैं इसके पास मांगूंगा कि तुम ऑब्जेक्ट लेके आओ। ओके, और इस बिल्डर को हम हटा देते हैं अभी यहां से। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ दिस डॉट एफ नेम इज इक्वल्स टू नल, कि अगर वो नल है मतलब खाली है, तो मुझे कौन सी चीज यूज करनी है कि दिस डॉट एफ नेम के अंदर सॉरी जो एंटिटी मुझे रिटर्न करनी है उसके अंदर कुछ सेट करना है मुझे, ना नहीं करना है। तो मैं ऐसा लिखूं कि अगर नल नहीं है तो फिर आप चेंज करो एंटिटी डॉट फर्स्ट नेम के अंदर जो यूजर ने नया भेजा है ना, वो वाला। ओके, के मीन्स डीटीओ के अंदर जो यूजर भेज रहा है, थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखता हूँ, यूजर सेंट द डीटीओ इन दैट एफ नेम इज नॉट नल, मीन्स उसको अपडेट करना है नाम। ओके, तो उसी केस के अंदर जो हमारी एंटिटी है, मीन्स जो हमने बाहर से भेजी है, बाहर से मतलब सर्विस लेयर से हमने भेजी है, उसके अंदर फर्स्ट नेम को सेट करो। अगर नल है तो कोई जरूरत नहीं सेट करने की। सेम वे हम लास्ट नेम के लिए भी चेक करेंगे, सेम फॉर लाइक ईमेल ऑल्सो, सेम फॉर फोन नंबर, same for DOB, and like for all other entities. Sorry, for all other fields in the entities. और स्टेटस तो हम अपडेट करने देंगे नहीं, सो नो नीड टू डू दिस। और रिटर्न मुझे एंटिटी करके कोई फायदा है नहीं, तो मैं सीधा सीधा या तो करना हो तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि रिटर्न करो लास्ट में एंटिटी को, तो मैं वहां कैच कर लूंगा, कोई इशू नहीं। टू अपडेट एंटिटी, और यहाँ पे मैं पास करूंगा स्टूडेंट को, कि जो स्टूडेंट मैंने यहाँ फैच किया था डेटाबेस से, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड आया है उस रिकॉर्ड को मैंने टू अपडेटेड एंटिटी में भेजा। और इस एंटिटी में क्या होगा, कंपेयर होगा कि यूजर ने जो अभी डीटीओ में भेजा है वो और उस एंटिटी के अंदर, कि अगर डीटीओ में कोई फील्ड नॉट नल है, मींस नहीं आई है, तो जो डेटाबेस की एंटिटी है उसके अंदर वो वैल्यूज ऐड होती रहेगी, सेट होती रहेगी। ओके, सो वंस एवरीथिंग इज गेट सेट, तो फिर वापस से स्टूडेंट में आएगी और स्टूडेंट को यहाँ पे सेव कर देंगे हम। क्लियर। सो स्टूडेंट क्रिएटेड की जगह पे यहाँ पे हम यूज करेंगे अपडेटेड, और
क्रिएटेड नहीं आएगा क्योंकि पुट की एपीआई है, तो यहाँ पे सक्सेस ही आएगा। डन। रीरन करते सर्वर को। क्या हमने एपीआई का, हाँ ओके, यही तो हम भूल गए थे। रिटर्न स्टूडेंट सर्विस डॉट अपडेट स्टूडेंट आईडी और टीटी। परफेक्ट। सर्वर रिस्टार्ट। पोस्टमैन पे आ जाते हैं। मैं एक और एंड पॉइंट बना देता हूँ और इंसर्ट की जगह पे अपडेट करते हैं पुट की एपीआई। रिक्वेस्ट बॉडी तो चलो ठीक है, बट मैं गेट ऑल करता हूँ और हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट लेते, चलो यही वाला लेते जिसकी ईमेल है test1। ओके, अपडेट पे आ जाते। सॉरी, डायरेक्ट आईडी चाहिए मुझे। पुट की है इसीलिए मुझे पता चल जाएगा कि अपडेट का रिकॉर्ड है, और सेम इंफॉर्मेशन में अपडेट करने की ट्राई करता हूँ। तो क्या क्या कहेगा कि स्टूडेंट विद द सेम ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि जो ईमेल मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं ईमेल को हटा देता हूँ तो सेम फोन नंबर की एरर दे रहा है। अब मैं इन दोनों को हटा देता हूँ तो अब ये कहेगा कि सक्सेसफुली। तो अभी क्या हुआ कि मैंने ईमेल और फोन नंबर नहीं भेजा, करेक्ट। तो ईमेल और फोन नंबर नहीं भेजा, तो उस केस में ये हुआ कि जब ये अपडेट होने के लिए गया यहाँ पर, तो वो रिकॉर्ड क्या मिला होगा उसे, नल। तो नल के लिए वो कोई सेट भी नहीं हुआ, ना कि क्या हुआ यहाँ पे कंपेयर होने के लिए गया होगा वो। ओके, क्लियर। तो मतलब ब्लैंक रिकॉर्ड या नल रिकॉर्ड तो डीबी में पड़ा नहीं है, तो इसके लिए ये कंडीशंस भी पास हो गई और वहां पे जाके वो सेट भी नहीं हुआ। तो हमारा जो ईमेल था वही रहा, फोन नंबर भी जो मेरा था वही सेट रहा। हाँ, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ किसी ईमेल को, कि चलो इसका नाम बदल के करते हैं XYZ एंड टाइम करते हैं, तो नाम अपडेट हो गया। ईमेल मुझे अपडेट करना है टेस्ट की जगह पे xyz@gmail.com। अपडेट करता हूँ, अपडेट हो गया क्योंकि XYZ नाम का कोई ईमेल वहां पे है नहीं। ओके, गेट ऑल स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पे भी अपडेटेड रिकॉर्ड देखने मिल रहे हैं। माई एसक्यूएल में जाके भी देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट, जैसा चाहिए वैसा ही देखने मिल रहा है। ओके, सो पुट एपीआई इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो मतलब हमारा सही इंफॉर्मेशन अपडेट भी हो रही है, वैलिडेशन भी सही से वर्क कर रहा है, सो इट इज फाइन। तो अब हम नेक्स्ट एपीआई पे मूव करते हैं। अपडेट हो गया हमारा, और सेम वे अगर आप चाहते हो तो पैच की एपीआई बना सकते हो स्टेटस चेंज करने के लिए। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, वो एडमिन पैनल के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ डिलीट एपीआई। और डिलीट कैसे होगा, यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी पास करो प्राइमरी की और मैं रिकॉर्ड डिलीट कर दूंगा, सिंपल। पब्लिक रिस्पॉन्स मॉडल डिलीट स्टूडेंट, सिंपल ही होगा ये, फाइंड बाय आईडी। और अगर आईडी नल मिलती है तो मैं रिटर्न करूंगा रिस्पॉन्स मॉडल नॉट फाउंड। देयर वी गो, सिंपल। टैप टैप टैप, बिकॉज आपने ब्लूप्रिंट इतनी क्लीन बनाई है कि एआई को भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है कि भाई ये क्या करने वाला है, और अगर चलो नल आया तो किस तरह से रिस्पॉन्स बनेगा। क्लियर। तो चलो अब मुझे रिकॉर्ड मिल गया है, मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैं रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए क्या यूज करूंगा कि स्टूडेंट का टाउ डॉट डिलीट बाय आईडी, जो आईडी क्या है मेरे पास ये, और रिटर्न करेंगे हम उसको सक्सेस के एपीआई मैसेज डॉट, अच्छा स्टूडेंट अपडेटेड की जगह पे यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डिलीटेड, स्टूडेंट डिलीटेड। ओके, और जो स्टूडेंट डिलीट हुआ है उसका डीटीओ कन्वर्ट करके हम भेज देंगे। ओके, अब ये जो डिलीट है हमारा, डिलीट बाय आईडी। ओके, और रेपो पे भी कौन सी क्वेरी है जो हम नॉर्मली जेपीई की रेपो पे डिलीट बाय आईडी, ये फिजिकली रिकॉर्ड को उड़ाती है। कैसे, एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज और नॉर्मली आप जो अकाउंट डिलीट करते हो ना, वो कैसे उड़ते। लाइक आप, हमें ऐसा है कि भाई वो डिलीट हो जाते ना,
तभी तो लोग कहते हैं ना कि एक बार जो चीज इंटरनेट पे आ गई वो कभी डिलीट नहीं होती। सो लेट्स प्रूव दिस कि कैसे नहीं होती और वो हाइड कैसे हो जाती है। ओके, जैसे हमारे पास माई स्क्यूल में इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। ओके, मैं कोई भी रिकॉर्ड पिक करते हैं इसमें से, लाइक इनके नाम बदलने पड़ेंगे हमें, तब जाके ये प्रॉपरली सेट हो पाएंगे। एक काम करते हैं कि एक बार, क्योंकि ये सब टेस्ट वन सब है, सब एबीसी है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से है कौन से नहीं है। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ कि टीवी को ये वाले टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, सिर्फ स्टूडेंट वाले को। ओके, ये ड्रॉप हुआ। अच्छा हाँ, इसमें फॉरेन कीज भी है ना, तो वही इशू है कि फॉरेन कीज के रेफरेंस की वजह से ये ड्रॉप नहीं होगा। तो दूसरा तरीका यूज करते हैं कि मैं क्रिएट का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ अपने यहाँ पे YML पे, और एक बार क्लियर कर देते हैं। क्रिएट करे या तो फिर क्या करे, चलो क्रिएट ही कर देते हैं इसे। क्रिएट करके मैं एक बार रन कर देता हूँ उसे, कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हो जाए और मतलब फ्रेश डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाए। ओके, ओके, क्रिएट करके हमने इसे एक बार रन कर दिया तो सारे टेबल ड्रॉप हो गए, नए टेबल्स क्रिएट हो गए। तो इसे वापस से अपडेट कर देता हूँ कि हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए, कभी भूल गए तो। ओके, अपडेट करके एक बार रन कर देते इसे। आ जाते हैं हमारे पोस्टमैन पे, इंसर्ट पे जाते हैं, और इंसर्ट में अगेन एडम एपीसी, और सेम एक पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ओके, सेकेंड रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, एलेक्स लक्स के नाम से उसका ईमेल होगा एलेक्स। फोन नंबर हम लास्ट का डिजिट चेंज करते रहते हैं। ओके, एलेक्स इंसर्ट हो गया। मैं गेट ऑल हिट करता हूँ, दो रिकॉर्ड आ गए। चलो हमें एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं। ओके, हाँ सॉरी, फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, तो देखा हमने कि मिस्टेकली हम ही भूल गए कि फोन नंबर डुप्लीकेट था, तो हमारे वैलिडेशन ने हमें बचा लिया। डन, गेट ऑल करते हैं, तो 3 रिकॉर्ड आ गए। अब कितने रिकॉर्ड आए? ओके, पेज साइज डरा दिया इसने एक बार के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले करते हैं जो हमारा डिलीट का एक्सपेरिमेंट है वो टेफ के साथ। तो मैं डुप्लीकेट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, नाम रहेगा इसका डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय स्टूडेंट बाय आईडी, और मेथड की टाइप होगी डिलीट। और आईडी हमने पास कर दी है किसकी, टेफ की, जो पहला रिकॉर्ड था यहाँ पे जैसे। अब मैं उसे यहाँ से करता हूँ डिलीट। इसने कहा कि स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये वाला स्टूडेंट डिलीट हो गया है आपका। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड रहे, 2। माइस्क्यूल जाके देखते हैं कितने रिकॉर्ड मिलते हैं हमें, तो क्लियर। तो ये तो सही में डेटाबेस से उड़ गया। ओके, बट इन इंडस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इस तरह से रिकॉर्ड डिलीट नहीं करते वो जिस इन रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं उन्हें कहते हैं सॉफ्ट डिलीट। ओके, ये हुआ हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट मतलब उड़ा ही देना। ओके, सो दे डू सॉफ्ट डिलीट। तो आपने देखा होगा ना, नॉर्मली जब फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट आप डिलीट करते हो या तो क्लोज करते हो, तो कहते हैं ना कि 120 दिन तक है ये, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। 120 दिन तक आपका मन बदल जाए तो वापस आ जाना। तो अगर आपने अभी डिलीट किया तो 120 दिन तक कहाँ से लेके आते हैं, वो एक्स्ट्रा पेन ड्राइव में थोड़ी स्टोर करके रखते हैं, वो करते हैं उसे सॉफ्ट डिलीट। तो फिर उनका जो भी मैकेनिज्म होता है हार्ड डिलीट करने का, या तो नहीं भी होता, नॉट श्योर, तो हार्ड डिलीट
उस टाइम पे होता है। बाय नॉर्मली वो सिर्फ सॉफ्ट डिलीट होता है। तो उस केस में कैसे सॉफ्ट डिलीट होता है पता है? इन शॉर्ट वो होती है पैच की क्वेरी, पैच की रिक्वेस्ट, लाइक क्वेरी नहीं मीन्स पैच की रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे कि सिंपली हमारे पास स्टूडेंट में ये था ना स्टेटस, जिसमें हम चेक कर सकते थे कि स्टूडेंट एक्टिव है कि डीएक्टिव है। तो उसमें एक नई की ऐड कर दो आप यहाँ पे, डिलीटेड की। सिंपल, आपने डिलीटेड की ऐड करी यहाँ पे। जब भी स्टूडेंट को डिलीट करने आओ, आपको डिलीट बाय आईडी करना है नहीं, आप तो करोगे यहाँ पे सेव, मीन्स अपडेट करोगे रिकॉर्ड को, किसको? स्टूडेंट की एंटिटी को। बस डिलीट के लिए आप लिखोगे सेट स्टेटस में लिखोगे डिलीटेड। ये हो गया स्टूडेंट डिलीट। डेटाबेस से नहीं उड़ा, बट वो अब रिकॉर्ड आने से परसिस्ट हो जाए। कि मतलब आप जब लॉग इन करोगे तो उस टाइम पे आप डिटेक्ट कर सकते हो ना कि भाई अगर डिलीटेड यूजर है तो लॉग इन मत करने दो, कि कोई सर्च कर रहा है तो डिलीटेड यूजर को मत सर्च करने दो। वो सारी चीजों की क्वेरी के बेसिस पे हो जाता है। ओके, समझ तो गए होंगे क्या कह रहा हूं? एक बार इसको रीरन करते हैं हम। पोस्टमैन पे आ जाते हैं। और अब मेरे पास तो टैब भाई साहब तो रहे नहीं है, तो भी एक बार डिलीट करके देखते हैं कि हमने नेगेटिव सिनेरियो प्रॉपर्ली हैंडल किया है। हाँ किया है, कि स्टूडेंट नॉट फाउंड विद दिस आईडी। तो अब एक नया बंदा उठाते हैं यहाँ से, और ट्राई करते हैं इससे डिलीट कर दो। इसने क्या कहा? इंटरनल सर्वर एरर। क्या गलती हो गई भाई हमसे? अरे हाँ, अब इसमें ऐसे क्या मिस्टेक हुई बताइए? कि लॉजिक में कोई मिस्टेक नहीं है हमारे। ओके, हमारा लॉजिक परफेक्ट है। मैं अगेन करूंगा, एक्स एरर ही आएगी। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि जब ये स्टेटस डिलीट हमने कब ऐड किया? अभी, जब एंटिटी जब पहली बार बनाई थी तो इनम में क्या रखा था? सिर्फ एक्टिव एंड इनएक्टिव। ओके, तो जेपीए में हमने जब देखा था ना कि वो क्या करता है कि हाँ, कि अगर मैं इस फील्ड का नाम अभी मेरा मन कर रहा है मैं बदल के ये कर दूं, तो मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग के अंदर कि वो जब भी हम कोई फील्ड पे अपडेट करते हैं ना, तो वो उस फील्ड को कभी नहीं चेंज करता। अगर ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम देखेगा तो क्या देखेगा कि इस नाम की कॉलम टेबल में है, नहीं है, बना दो। वो पिछली भले फर्स्ट नेम वाली पड़ी हुई, तो उस चीज को वो डिटेक्ट नहीं करता कभी, वो नहीं बना देगा। तो अभी इस केस में ऐसा हुआ कि हमारे पास जो स्टेटस में जो इनम है, तो एक्टिव इनएक्टिव जो पहली बार उसने टेबल बनाया, अगर मैं इसका मोड अपडेटेड को चेंज करके क्रिएटेड कर दूंगा तो ये सॉर्टेड है, उसके बाद ये वर्क करेगा। तो स्टेटस में ऐसा हुआ कि उसको जो ये डिलीटेड चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक बार स्टेटस का इनम ऐड है तो उसने क्या देखा कि अभी तो कुछ अपडेट आया ही नहीं मेरी एंटिटी में, वो इतना डीप जा ही नहीं रहा है कि स्टेटस की बदली हुई है। तो अगर आप माइस्क्यूएल के वर्क बेंच में आओगे, इसके सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पे से देखो कि स्टेटस में क्या हुआ कि एक्टिव और डीएक्टिव ही है, डिलीटेड नहीं आया। उसका रीजन यही है कि फील्ड का नाम तो चेंज नहीं हुआ है ना, जो स्टेटस इंटरनल था उसके अंदर जाके डिलीट चेंज हुआ है। तो एक तरीका है कि या तो आप यहां से इस फील्ड को डिलीट करो और रीरन करो, तो उस केस में नई फील्ड आएगी, नई फील्ड, क्योंकि स्टेटस की फील्ड यहां से डिलीट होगी तो वहां पे तो है ना, तो नई ऐड करेगा तो यहाँ पे वो डिलीटेड के साथ नई कॉलम को पूरा अच्छे से ऐड कर देगा। या तो फिर एक मैन्युअली आप इस तरह से उसे सेट कर सकते हैं कि मैन्युअली आप यहाँ पे लिखो डिलीटेड। ओके, तो ये डिलीटेड इस तरह से यहाँ पे सेट हो गया। तो अब इस टाइम से अब एपीआई में कोई एरर नहीं आएगी। अब एपीआई को कॉल करते हैं। तो देखो इस केस में चल गई, हमने कोई कोड चेंज नहीं किया। तो समझ में आ गया कि स्टेटस की जो फील्ड का नाम था वो चेंज नहीं हुआ था, तो वो इतना डीप तक नहीं जाता कि इनम कोई अपडेट हुआ हो तो वो जाके अपडेट करे। तो इस केस में हमें एरर आ रही थी। तो अब इस केस में इसका स्टेटस चेंज हो गया है डिलीटेड। अब मैं गेट ऑल करूंगा तो अभी भी मुझे दो ही रिकॉर्ड देखने मिलेंगे, एक भी गायब नहीं हुआ बट इसका स्टेटस चेंज हुआ डिलीटेड। तो अब नॉर्मल कैसा होगा कि इंडस्ट्री वाले ऐसा करेंगे, हाँ, ओके, इंडस्ट्री क्या करती है कि जब भी आपको नॉर्मली जो बिहेवियर होता है लाइक सर्चिंग का, गेट ऑल का, एडमिन नहीं, नॉर्मल यूजर, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई आपका यूजर नेम, अपने यूजर अकाउंट डिलीट किया, तो अगर चलो कि नेक्स्ट मोमेंट कोई बंदा आता है और वो आपका यूजर नेम सर्च करता है, तो उस केस में वो वैलिडेट करते हैं कि जिस बंदे को ये सर्च कर रहा है और वो रिजल्ट डेटाबेस में जब सर्च होने जाता है तो वेर क्लॉज में देखते हैं कि उसका स्टेटस एक्टिव हो तो ही सर्च होना है, उसके ऊपर ही सर्च होना है, बिना कोई इनएक्टिव या डिलीटेड यूजर्स पे सर्च नहीं होना, उसके लिए उसका रिकॉर्ड नहीं आता।
भले डीबी में पड़ा हो। तो अब हम जो गेट ऑल का हमारा था उसके अंदर हम वही कंडीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि जो हम गेट ऑल कर रहे थे यूजिंग पेजेबल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे खुद की एक क्वेरी बनानी पड़ेगी क्योंकि फाइंड ऑल में तो सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे। ओके, तो मैं रेपो पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्वेरी बना देता हूँ कि लिस्ट किसकी, स्टूडेंट्स की, फाइंड ऑल, सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए बाय स्टेटस। ओके, और स्टेटस के बाद मुझे क्या करना है, पेजिनेशन चाहिए, मैं पेजेबल लिखूंगा लास्ट में चेंज करके पेज, जैसे हमने देखा था कि मुझे सिर्फ पेजेबल पास करना है और रिटर्न टाइप में पेज कर देना है। ओके, तो जो स्टेटस में भेजूंगा उस स्टूडेंट स्टेटस के सारे रिकॉर्ड्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, मैं आ जाता हूँ हमारे डाव पे और फाइंड ऑल पे यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बाय स्टेटस। ओके, और यहाँ पे भी हम मांगेंगे कि स्टूडेंट से बाहर सर्विस लेयर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्टेटस भेजे और वो स्टेटस हम क्वेरी में पास करेंगे। सर्विस और फाइंड ऑल में हम भेजेंगे स्टेटस और स्टेटस डॉट डिलीटेड नहीं एक्टिव, कि जितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वही मुझे यहाँ पे गेट ऑल में दिखाने। ओके, तो हो गया। तो जब मैं गेट ऑल की एपीआई हिट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। देख रहे हो कि एक ही रिकॉर्ड है, एक ही पेज काउंट है। तो हमें ऐसा है कि भाई वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, बट माई एसक्यूएल पे जाके देखेंगे तो वो रिकॉर्ड अभी भी वहीं पर है, बस का स्टेटस क्या चेंज हुआ है, मार्क एज डिलीटेड, इसलिए वो रिकॉर्ड क्वेरी में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो वापस से कोड पे चलते हैं और ये जो गेट ऑल स्टूडेंट वाली एपीआई है नॉर्मली अभी तो हम स्टूडेंट के लिए नहीं यूज करें, एडमिन यूज के लिए होगी कभी ये, एडमिन यूज के लिए। तो एडमिन यूज के अंदर स्टेटस की फिल्टर की जरूरत नहीं होती। ओके, बट हमने अभी नॉर्मली सीख रहे तो उसके लिए हमने बना दी है। तो जब एडमिन इंप्लीमेंट करेंगे तो उसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कि हम उसमें से ये स्टेटस का फिल्टर निकालें, क्योंकि एडमिन तो डिलीटेड, जैसे मेटा का जो मेन एडमिन है, ओके, तो वो तो सब देख सकता है ना कि कितने यूजर्स है, कितने डिलीटेड है, कितने इनएक्टिव है। ओके, सो फॉर द लर्निंग पर्पस अभी हमने उसको इस तरह से फिल्टर किया कि मतलब आप समझो कि रिकॉर्ड गायब कैसे होता है। नाउ द लास्ट वन इज सर्चिंग, कि मैं जैसे इंस्टाग्राम पे सर्च करता हूँ, किसी को ढूंढता हूँ कि एबीसी लिखता हूँ, जैसे आप मुझे इस अकाउंट को ढूंढोगे तो लिखोगे मेटावर्स या तो अनस मेटावर्स, तो थोड़ा बहुत लिखोगे तो वो सर्च करके फीड देता है ना आपको कि भाई टॉपिक्स आ जाती है कि भाई अच्छा शायद ये तो नहीं, ये तो नहीं। तो वो कैसे सर्च करता है डीबी पे, तो वही सर्च की क्वेरी हम बनाने वाले हैं। तो सर्चिंग अगेन डेटाबेस के पास कीवर्ड जाएगा और रिस्पॉन्स आएगा, तो गेट मैपिंग होगी और यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्च। और मैं चाहूं तो सर्च को भी किस तरह से क्रिएट कर सकता हूं कि आप ये समझो कि सर्च को पाथ वेरिएबल के अंदर मैं कीवर्ड ले सकता हूं इस तरह से। ओके, तो कीवर्ड पाथ वेरिएबल में आ जाएगा। और अब सर्च के रिस्पॉन्स को थोड़ा सा इमेजिन करो कि कितने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। अगेन सेम गेट ऑल वाला ही सिनारियो रहा इसके अंदर, कि अगर मैं ए बी लिखता हूं तो ए बी वाले स्टूडेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो सेम मुझे क्या लगेगा, पेजिनेशन लगेगा। तो हमने जो गेट ऑल के लिए जो काम किया था वही है ना यहाँ पे। तो फिर मैं वही चीज करूंगा कि मैं पाथ वेरिएबल पे नहीं जाऊंगा इसके अंदर, और सबसे बेस्ट मैं यूज करूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट पैराम को यूज करूंगा। स्ट्रिंग सर्च का कीवर्ड क्या है वो मुझे भेजो यहाँ पे, और उसके बाद मुझे चाहिए ये दो आर्ग्यूमेंट, पेज नंबर, पेज साइज। सो उसके बेसिस पे मैं क्या कर सकूं, पेजिनेशन कर सकूं और पेज में रिस्पॉन्स दूंगा। क्लियर? और रिटर्न करते हैं हम स्टूडेंट सर्विस डॉट, अरे हाँ मेथड तो बना ही नहीं है हमने। तो गेट ऑल स्टूडेंट जो है हमारा, ये हमारे लिए परफेक्ट मेथड है, तो हम इसे कॉपी करते हैं
सर्चिंग में। ओके, सर्च स्टूडेंट। ओके, अब मैंने पूरी की पूरी कॉपी करी, बट ये पूरी की पूरी हमारे कोई काम की नहीं है। ओके, हमारे काम का जितना है उतना हम ले लेते, बाकी का हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि हाँ चलो हम चेंज कर लेंगे। पहले इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। डन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे काम की नहीं है वो है ये क्वेरी। अब हमें कैसी क्वेरी चाहिए कि माइस्क्यूएल पे आ जाते हैं, पहले उस क्वेरी को समझते हैं कि मेरे को सर्च करना है, तो मैं सर्च पे कितने क्राइटेरियाज पे सर्च करना चाहता हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे सर्च कर रहा हूं ए, तो मुझे कौन से यूजर दिखनी चाहिए जिनके ईमेल के अंदर ए हो वो चाहिए, या तो फर्स्ट नेम में ए हो वो चाहिए, या तो लास्ट नेम में, या तो इन तीनों में से किसी के अंदर भी ए हो चलेगा, मेरे को वो स्टूडेंट चाहिए। ओके, तो किस तरह से कंडीशन हुई और केस वाली। एक तो हुई स्ट्रिक्ट कंडीशन के सिर्फ फर्स्ट नेम पे सर्चिंग होगी। कैसे कि अगर मैं कहता हूं कि वेर फर्स्ट नेम, ओके, और सर्चिंग के लिए मतलब इक्वल्स टू लिखूंगा तो एग्जैक्ट मैच करेगा, बट हमने डेटाबेस में सीखा था कि सर्चिंग करनी है तो वी यूज लाइक, और लाइक के अंदर हम यूज करते हैं परसेंटेज या तो अंडरस्कोर, बट हमारे केस में हम फजी मैच करें, एक ब्रॉड मैच के सिर्फ ए मैटर कर रहा है, पहले हो, आखिरी हो, बीच में हो, सेकंड हो, डजेंट मैटर। तो मैं यूज करूंगा परसेंटेज परसेंटेज, और बीच में लिखूंगा कि ए, के ए या तो सेंटर में हो, पहले हो, उसके आगे पीछे कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस ए हो फर्स्ट नेम के अंदर, वो वाले रिकॉर्ड मेरे को दे दो। ओके, क्या मिस्टेक है इनमें? अननोन कॉलम फर्स्ट। अरे भाई, क्या हो रहा है आज? ओके, तो फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ए, इसलिए मुझे वो रिकॉर्ड देखने मिल रहा है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम में कहीं पे भी ए हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। ओके, तो या तो फिर एक स्पेसिफिक सिनारियो देखते हैं कि मतलब मैं एक्स सर्च कर रहा हूँ। ओके, तो अभी सिर्फ फर्स्ट नेम में एक्स सर्च करूंगा तो कौन सा रिकॉर्ड आया, एल एक्स वाला। ओके, चलो तो मैं कुछ और सर्च करता हूँ, यहाँ पे टी सर्च करता हूँ, टी तो नहीं है। ओके, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट अगर हम सारे रिकॉर्ड्स देखें तो ईमेल के अंदर एक जगह तो ईमेल है हमारा टी वाला, ये टेस्ट, तो ये रिकॉर्ड चाहिए। तो मुझे ऐसी क्वेरी लिखनी है कि और कंडीशन वाली, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सीधा सीधा, उसके बाद लिखूंगा और, पेस्ट करूंगा। फर्स्ट नेम की जगह पे हम यूज करेंगे यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आते और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ओके, अब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे रिकॉर्ड मिल गया। क्लियर? तो बस यही क्वेरी मुझे सर्च के लिए यूज करनी है, किसके अंदर, हमारे कोड के अंदर, कि यही क्वेरी मुझे यूज करनी है। तो अब मैं आता हूं कि पहले तो मैं सोचूं कि ये वाली क्वेरी नेमिंग कन्वेंशन से बनेगी कि नहीं रैपो पे। तो ट्राई करते हैं बनाने की, बन जाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो उस केस के अंदर किसकी हेल्प लेंगे हम, कस्टम क्वेरीज की, जो हम जानते हैं कि कैसे बनती है। अरे भाई इसने तो कुछ और ही बना दिया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हम क्वेरी लिखने का ट्राई करते हैं कि फाइंड ऑल बाय, सबसे पहले हम ढूंढते हैं उसको फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम कंटेनिंग, कंटेन्स मीन्स, अब नेमिंग कन्वेंशन के अंदर कंटेन्स मीन्स लाइक प्रेडिकेट की तरह वर्क करता है कि हमारे आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज किया ना कंटेन्स, कि ये वाला नंबर इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, सो लाइक वाइज कि उसके अंदर है तो। और उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम कंटेन्स, और ईमेल, सॉरी, ईमेल कंटेन्स। ओके, और यहाँ पे मैं पास करूंगा सर्च का कीवर्ड, और यहाँ पे पास करेंगे हम पेजेबल। तो नेमिंग कन्वेंशन से हमारी परफेक्ट क्वेरी बन गई है, सेम जैसी हमारे माइस्क्वेल में बनी थी ऐसी, कि फर्स्ट नेम लाइक दिस, और लाइक लास्ट नेम लाइक दिस, और ईमेल लाइक दिस। क्लियर? तो बस इसका यूज करना है हमें,
हम आ जाते हैं हमारे डाव पे और लिखते हैं पब्लिक। रिटर्न में आएगा यहाँ पे पेज, क्योंकि हम पेजिनेशन यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सर्च स्टूडेंट बाय नेम नहीं, सिर्फ सर्च स्टूडेंट। हमें नहीं पता कहाँ जाके ये मैच हो सकता है। ओके, और रिटर्न में सर्च का कीवर्ड always variable starts with small character। डन। गो टू सर्विस, और सर्विस में आके बस हमें यहाँ पे क्या चेंज करनी है हमारी, स्टूडेंट डॉट डॉट सर्च स्टूडेंट। और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट सेट करना भूल गए। सर्च की ओके। तो बस मैंने क्वेरी चेंज करी, बाकी का सब कुछ तो सेम ही से सेम टू सेम ही है, कोई इश्यू है नहीं। ओके, बट अभी भी हमने एक मिस्टेक करी है सर्च क्वेरी के अंदर। चलो उसको एक बार ट्राई करते हैं, मतलब एपीआई रन करते हैं, उसके बाद हम हमारी गलतियों से ही सीखते हैं कि हमने क्या गलती करी। एक बार विजुअली तो देखें, उसके बाद फिर देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है क्या नहीं। ओके, सबसे पहली गलती ये दिखा रहा है कि एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली वन इज फाउंड। ओके, तो यहाँ पे फाइंड ऑल बाय फर्स्ट नेम कंटेन्स और लास्ट नेम। परफेक्ट परफेक्ट, सॉरी, इट्स माय बैड, फोकस ना होला। ओके, अब जितने हमने ये बोले ना कि इसे के फर्स्ट नेम कंटेन्स और लास्ट नेम कंटेन्स और ईमेल कंटेन्स, तो तीनों कंडीशन हमने चेक करी, तो तीनों जगह पे मुझे वैल्यूज तो देनी पड़ेगी ना। जैसे यहाँ पे हमने माइस्क्यूएल में तीनों के परसेंटेज के अंदर वैल्यूज रखी थी, तो अभी तो हमने इसको कितनी पास करी है, एक ही पास करी है। तो मुझे पास करनी पड़ेगी सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स तीनों के लिए। पहली वैल्यू सेट होगी फर्स्ट नेम के लिए, दूसरी वैल्यू सेट होगी लास्ट नेम के लिए, और तीसरी सेट होगी ईमेल के लिए। ओके, और यहाँ पे सर्च कीवर्ड 3 बार पास कर देता हूँ। सर्वर रिस्टार्ट कर देते एक बार, पोस्टमैन में आ जाते हैं, और डिलीट के बाद गेट की एक आखिरी एपीआई हमारी स्टूडेंट सिस्टम की। ओके, रिक्वेस्ट पैराम में आ जाते हैं। सर्च कीवर्ड, सर्च कीवर्ड में मुझे सर्च करना है टी, पेज नंबर विल बी 1 एंड पेज साइज विल बी 10। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं सर्च स्टूडेंट। आईडी से तो नहीं सर्च कर रहे हो, सर्च करता हूँ मैं, कुछ गलत किया मैंने। स्लैश स्टूडेंट, ओके, हाँ, यूआरएल में सर्च है पीछे। ओके, तो इसने रिकॉर्ड सर्च किया कि एक रिकॉर्ड मिला है पेज की साइज 10। ओके, वॉट एवर, कौन सा रिकॉर्ड मिला है, टेस्ट ईमेल वाला। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में तो उसे नहीं मिला, जैसा हमें माइस्क्यूएल के अंदर भी देखने मिला था कि जब मैं टी सर्च कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला रिकॉर्ड देखने मिल रहा है, और एंटायर टेबल जब मैं देख रहा हूँ तो उसके अंदर यही एक है जिसके अंदर टी है। क्लियर? तो अब इसमें हमने जो गलती करी है ना, वो ये कि हमने गेट ऑल के अंदर तो क्या किया था, प्रिवेंट तो कर लिया कि जब मैं सारे स्टूडेंट गेट कर रहा हूं तो ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं जिसका ईमेल टेस्ट हो। बट मैं जब सर्च कर रहा हूं तो उस केस में मुझे मिल रहा है, बट ये चेक करो उसका स्टेटस क्या है, डिलीटेड। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड अ बग, कि एक जगह से आपने हैंडल करी, दूसरी जगह से वो टूट गई। ओके, तो और जो नॉर्मल हैकर्स जिनको कहते हैं छोटे मोटे जो होते, इस तरह के लूप होल्स ही ढूंढते
कि लाइक अगर आपने कोई गलत ऐसी आईडी डेटा एपीआई के रिस्पॉन्स में भेज दिए जो सेंसिटिव है, और हर जगह नहीं भेजी, कोई एक एपीआई में आपने बाय मिस्टेकन भेज ली, या तो कोई बाय मिस्टेकन कोई एक एपीआई के अंदर ऐसा लूप रह गया है कि वो डायरेक्ट एसक्यूएल पे जाके इंजेक्ट हो सकता है। सो दे आर फाइंडिंग दैट उस रास्ते के थ्रू वो आपके एप्लीकेशन के अंदर एंटर करते हैं। तो यही हमारी गलती थी कि हमने क्वेरी परफेक्ट बनाई, बस क्या भूल गए हम कि हम चीजें हार्ड डिलीट नहीं करते, हम क्या करते हैं, सॉफ्ट डिलीट करते हैं। तो जो भी चीज मैं सर्च करूं, उस चीज के अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो और वाली जो हमने कंडीशन बनाई है, इसके अंदर लास्ट में ऐसा होगा कि इसके बाद ये है कि ये चेक करना चाहिए कहाँ जाके, के स्टेटस पे, कि ईमेल कंटेन्स दिस एंड स्टेटस ये होना चाहिए इसका। ओके, तो मैं चेक करता हूं स्टेटस को। Done. तो अब क्या होगा कि मैं स्टेटस से भी इस चीज को प्रिवेंट कर रहा हूं कि सारी एक्टिव जो होंगे यूजर्स, उन्हीं के ऊपर ये सर्च का फिल्टर काम करेगा। जो स्टेटस, जिनका स्टेटस डिलीटेड होगा, उन पे ये सर्च की क्वेरी जाएगी ही नहीं। क्लियर? तो स्टेटस यूजर से ही मांग लेते हैं कि डायनामिक रहे क्वेरी, नहीं तो ये तो फिर स्टैटिक हो जाएगी, हार्ड कोड। बस स्टेटस स्टेटस रहा एक्टिव। रिटर्न कर दे। नाउ जीरो रिकॉर्ड फाउंड। अभी इससे पहले तो टी मिल रहा था, बट वो क्या डिलीटेड था। तो अभी हमें कितने रिकॉर्ड्स मिले, जीरो रिकॉर्ड्स मिले हमें अभी, क्योंकि ये टी वाला जो रिकॉर्ड है डीवी में तो है, बट उसका स्टेटस क्या है, डिलीटेड। मैं ए सर्च करता हूं। अब ए वाले केस के अंदर भी ये ब्रेक कर गया। अब अगेन इस सिनारियो को समझते कि कैसे ये ब्रेक कर गया, कि क्वेरी में कैसे ये हुआ कि जब मैंने ए लिखा तो ए वाले रिकॉर्ड्स के अंदर ये डिलीटेड आ रहा है, जब मैं टी लिख रहा हूं तो उस केस में नहीं आ रहा है ना जादू? कि क्या हुआ कि जब मैं टी सर्च कर रहा हूं तो नहीं आ रहा है, बट जब मैं ए लिख रहा हूं तो उस केस में ये डिलीटेड वाला सर्च होके आ रहा है। ओके, तो चलो इसको पहले माई पे ट्राई करते हैं, फिर तुम्हें वहां पे बताता हूँ मैं कि क्या मिस्टेक हुई है। कि चलो लाइक 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 सब कुछ ये हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, जिस तरह से हमने इंटेलिजे में क्वेरी बनाई है ना, वही सेम टू सेम यहाँ पे मैं मिमिक कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा क्या मिस्टेक होगी, कि फाइंड ऑल फर्स्ट नेम कंटेन्स और लास्ट नेम कंटेन्स और ईमेल कंटेन्स। ओके, फर्स्ट नेम कंटेन्स मीन्स लाइक, लास्ट नेम कंटेन्स, ईमेल कंटेन्स, फिर लास्ट में हमने क्या लिखा था, एंड स्टेटस। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू, वहां पे तो कंटेन्स नहीं था, टाइट मैचिंग है, टाइट कपल्ड की कपलिंग की तरह, तो हम इक्वल्स टू करके लिखेंगे एक्टिव। कोई रिकॉर्ड आया नहीं। बस अब सेम चीज जो हमने आर्ग्यूमेंट में पास करी थी वो यहाँ पे करते, ए ए ए, और अब हिट करते। देखो यहाँ पे भी रिकॉर्ड आ रहा है, मीन्स क्वेरी जो हमने बनाई है उसमें कहीं तो लूप है। अगर मैं एक चीज करता हूं यहाँ पे, कि मैं यहां से लेकर यहां तक ब्रैकेट बनाता हूं, अब मैं कॉल करता हूं तो अब एक रिकॉर्ड आ रहा है, जो कि सही है कि नहीं? अचानक से सिर्फ ब्रैकेट बनाने से एक रिकॉर्ड उड़ गया। और अब टी लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो ये क्वेरी परफेक्ट है। तो क्वेरी में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या बनाया, ब्रैकेट। तो अब जावा के जेपीए में जाके तो मैं ब्रैकेट बना नहीं सकता। और ये ब्रैकेट बनाने से हुआ क्या, जब ये ब्रैकेट नहीं था, ओके, तो आपने जब बेसिक सी पढ़ रहे थे, या तो स्टार्टिंग में जब कोर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आपने क्या देखा होगा कि ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, दो वैल्यूज पे काम करता है, राइट एंड लेफ्ट पे। तो ये और किस पे काम करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देखिए इन दोनों को इवेलुएट करेगा, दोनों में से कोई भी ट्रू तो मतलब उसके लिए ट्रू। और ये ट्रू जो इन दोनों का रिजल्ट होगा इसका बेसिस करेगा, लाइक ईमेल के साथ कि इन दोनों में से जो भी ट्रू है तो वो ट्रू है। ओके, बट ये एंड ऑपरेटर किस पे डिपेंड कर रहा है,
लास्ट ईमेल वाला है जो इस तरह से वर्क कर रहा है, ये कि ये ऐसा चेक कर रहा है कि एंड ईमेल के साथ ही कि इन दोनों में से इन दोनों को कंपेयर करके एंड ऑपरेटर अपना रिजल्ट दे रहा है। अगर ये पहले वाला फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ट्रू हो गया तो वो पीछे तक इवेल्युएट करने जाएगा ही नहीं कि चलो ये और एंड लास्ट में इनका तो कंपैरिजन है, क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो ट्रू है ना, ठीक है रिजल्ट दे दो। इसीलिए जब ये वाला केस जब आउट ऑफ द ब्रैकेट हम चेक करते तो रिकॉर्ड्स आ जाता है। बट जैसे ही मैं ब्रैकेट बनाता हूं तो ये कैसा हो गया, प्योर बाइनरी किस तरह से वर्क करने लगा कि एक राइट साइड वाला स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव ये एक ऑपरेंड है, और ये लेफ्ट साइड वाला पूरा ब्रैकेट इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका एक ऑपरेंड बनेगा। पूरा कंपाइल होके या तो पूरा ट्रू होके आएगा या तो फॉल्स। तो ये दोनों इस कंप्लीट वैल्यू का जो रिस्पॉन्स आएगा वो वैल्यू, और इसका जो वैल्यू है रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे डिसीजन बनाएगा। और अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो एंड से तो रिलेटेड ही नहीं है। सो दैट वॉज द इश्यू इन दिस क्वेरी इंटेलिजे में। जो हमारी जो क्वेरी थी सब कुछ परफेक्ट है, बस मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक एक ब्रैकेट। तो इस तरह से तो होगा नहीं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो नाउ हमें क्या करना है कि हमारी क्वेरी को रिपेयर करना होगा। इन टर्म्स ऑफ रिपेयर इज लाइक ठीक करना होगा कि अभी हम ब्रैकेट तो डाल नहीं सकते। ओके, जब हम रेपो लेयर पे आते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट तो डाल नहीं सकते। तो यही एक और लिमिटेशन है कि जो ऑटो जनरेट होती है क्वेरीज उसके अंदर इतना हाईली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल है नेमिंग वे से वो यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली। इफ नॉट देन फिर आपको आके क्वेरी ही लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे आके एक कस्टम क्वेरी लिखते हैं। और अभी हमें कोई फिलहाल नेटिव या जेपीक्यूएल में कोई फर्क नहीं, क्योंकि सीधा सीधा मुझे लाइक ही करना है, तो मैं नॉर्मल जेपीक्यूएल की ही क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्ट एलियस यूज करूंगा एस फ्रॉम स्टूडेंट, और उसका एलियस बना देते एस। ओके, वेर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और वेर में आके लिखेंगे एस डॉट फर्स्ट नेम लाइक, हम यूज करते कॉन्कैट को क्योंकि आसपास परसेंटेज भी तो रखने। ओके, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे परसेंटेज कॉमा, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन मार्क 1, उसके बाद पीछे भी कॉन्कैट करना है मुझे परसेंटेज। ओके, या तो बेटर है कि नहीं करते हम यहाँ पे कॉन्केट, एक ही जगह कॉन्केटिनेशन करते हो सब जगह पास कर देते। तो लाइक %1 और एस डॉट लास्ट नेम लाइक परसेंटेज अगेन 1 के 3 पैरामीटर नहीं पास करूं क्योंकि अब मैं कस्टम क्वेरी लिख रहा हूं तो मेरे हाथ में तो मैं पहला ही जो पैरामीटर है वो तीनों की कंडीशन के अंदर डाल देता हूं। ओके, थर्ड विल बी और ईमेल एस डॉट ईमेल लाइक %1, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट करना भूल गया जिसके लिए हमने एक कस्टम क्वेरी लिखी थी इस ब्रैकेट की वजह से। नीचे आ जाता हूँ मैं, लिख देता हूँ एंड, और यहाँ पे आएगा एस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू %2 कि जो स्टेटस भेजेगा वो। तो ये दो तो नहीं चाहिए हमें, सीधा यही रहेगा। और प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी क्योंकि ये दो नहीं चाहिए। डन, स्टेटस सेट हो गया। अब बस मुझे जो कॉन्कैटिनेशन करना था वो मैं वहां करूँ, उससे अच्छा मैं एक यहाँ पे ही कर देता हूँ परसेंटेज प्लस ओके। तो ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे रेपो पे आएगा, और ये तीनों के अंदर सेम ही पहला आर्ग्यूमेंट रिप्लेस होगा %1 की जगह पे। और हाँ, एक और चीज जैसे मैंने इस टाइम पे कहा था ना कि यहाँ पे जो वैल्यू पास करने का दूसरा भी तरीका है %1 के अलावा, वो है पैराम के नाम से, कि मैं %1 2 करूं उससे अच्छा मैं उसको नाम से भी बुला सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सर्च, तो ये सर्च नाम हो जाएगा अगर मैं इस सर्च कीवर्ड के अंदर लिखता हूँ एनोटेड पैराम, और उस पैराम का नाम देता हूं मैं सर्च। ओके, तो ये वेरिएबल अब किस नाम से बुलाया जाएगा, सर्च के नाम से। तो जब भी क्वेरी के अंदर जेम साइन के बाद सर्च लिखा हुआ है मींस ये एक पैराम्स का नाम है। ओके, तो ये इस पैराम के नाम को सर्च करेगा, मींस सर्च करेगा। अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सर्च सर्च को सर्च करेगा ऐसा। तो ये वाला वर्ड पैराम्स में सर्च होगा, और वो जो आगे वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वहां पे जाके रिप्लेस हो जाएगी। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पासिंग
values to the query from the argument. ओके, और इसके लिए हम एक और पैराम यूज कर लेते हैं, स्टेटस। और क्वेश्चन मार्क 1 2 से ज्यादा बेटर है ये, क्योंकि जब मैं ऊपर की क्वेरी ही रीड करूंगा तो क्वेरी से ही मुझे क्लियरली आइडिया आ जाता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ सेट होगी। सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, पोस्टमैन के पास आ जाते हैं और के भाई चलो एक के रिकॉर्ड्स दिखाओ मुझे। तो अब मुझे कितने रिकॉर्ड्स दिखा रहा है? सिर्फ एक। मैं क्विकली उससे कहता हूँ कि टी के रिकॉर्ड्स दिखाओ, नहीं है, बिकॉज वो रिकॉर्ड डिलीटेड है। सो दिस इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमें चाहिए था वो इसी तरह से ये वर्क कर रहा है कि डिलीटेड रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे, सर्चिंग भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो द स्टूडेंट कंट्रोलर्स की सारी एपीआईज हो गई हमारी कंप्लीट। Okay, so that's all about this video. If you have any doubts, you can comment below, or you can DM me or mail me. I had already added my email in the comment sections in past videos, also in my channel description also. So stay tuned for the next video and see you soon, guys.